करते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलेशन किया है और हमने थोड़ा डिस्कशन किया था बेसिक F5 ट्रैफिक फ्लो का, राइट? आज ना हम कुछ हाँ बात, सर। हमने लास्ट टाइम बात करी थी क्या, कुछ कंपोनेंट हम पढ़ने वाले थे, राइट? हम यस सर। पढ़े थे नोड, पूल मेंबर्स, हम पढ़ेंगे पूल, एंड हम पढ़ेंगे वर्चुअल सर्वर। सो ना आज हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, इसके इन चार चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। है बेसिकली तीन चीजें। पूल मेंबर्स हम बनाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, एक पूल के अंदर जाते हैं। ओके, लेट्स सपोजिंग अगर पूल है, इसके अंदर जो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पूल मेंबर्स कहेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं। वन इज नोड, जस्ट नोड तो हम सर्वर को आपने बोला था सर्वर को डिनोट करने के लिए ना सर? बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। कि सर्वर ही एक्चुअली मेरा क्या होगा, यहाँ पे हम सर्वर के लिए टर्म यूज करते हैं नोड की। कि जो सर्वर हम हम्म, बताएंगे यहाँ पे वो क्या बताएंगे, एक नोड है मेरा। लेट्स सपोज सर्वर का एड्रेस हम्म, आपके पास 10.0. ये फिजिकल सर्वर है आपके पास, एक है हम्म, 10.0.0.2, एक है 10.0.0.3। अब एक्चुअल में क्या होगा यहाँ, हम्म, इनको ही मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है, मेरे नोड हैं। जब मैं नोड बनाऊंगा उनके अंदर बताऊंगा क्या कि ये मेरे क्या है, आईपी एड्रेस है। ओके, ओके सर। जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके, सो जो यहाँ हमारे पास हमारे रियल सर्वर्स होंगे, फिजिकल सर्वर्स, उनके मैं एड्रेस यूज करूंगा यहाँ पे एज अ नोड एड्रेस। ओके, इतना क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ सर। नो सर, ओके, नो सर। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, पूल के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्चुअल सर्वर के बारे में। सो बेसिकली देखो, ये दोनों कहाँ यूज करेंगे, लोकल के लिए। ओके, ये दोनों कुछ लोकल के लिए यूज होंगे। यहाँ पे जितने भी एड्रेस होंगे उन्हें हम कह सकते हैं वो एड्रेस यूज होंगे प्राइवेट एड्रेस। ओके, बट जब हम्म, बात करेंगे वर्चुअल सर्वर के बारे में, एक्चुअल में वो क्या करवाएगा, वो यूज करेगा पब्लिक एड्रेसेस। ओके, ओके सर। इतना क्लियर है? हाँ सर। ओके, दोबारा वापस नोड पे आते हैं। अब ना हम अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे किस चीज से, हाउ टू कॉन्फ़िगर नोड यूजिंग GUI एंड CLI। कि दोनों को हम यूज करके नोड कैसे हम बना सकते हैं, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मल्टीपल चीज चेक करेंगे क्या, वी कैन ऑल्सो असाइन मॉनिटर। चलो अब एक ना मैंने यहाँ पे टर्म लिखी मॉनिटर, इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप मुझे, व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर मीन्स मॉनिटरिंग, डूइंग मॉनिटरिंग लाइक यूटिलाइजेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग, यही सब आता है ओके, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या होगा कि ना हम इसके साथ मॉनिटर लगा सकते हैं कि लेट सपोज मैंने एड्रेस, तो चलो मैंने नोड कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा सर्वर है वो एक्चुअल में अप है, या उसके पर वो सर्विस रनिंग में है नहीं है, या फिर मतलब मतलब हम्म, मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा जो सर्वर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपरली। इवन वी कैन चेक दिस थिंग कि लाइक उसके पास वो सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है। ओके, यस सर। चीजें होंगी, या तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे ICMP, या मैं सर्विस बेस भी बता सकता हूँ कि आपको सर्विस चेक करनी है HTTP की, HTTPS की। तो बेटर क्या रहेगा, HTTP, राइट? बिकॉज देखो उसमें दो चीज चेक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर सर्वर से रिप्लाई आया, इट मींस द सर्वर इज अप एंड द सर्विस इज आल्सो अवेलेबल, राइट? और अगर सर्विस ही यस अवेलेबल उसके पास, तो उसके अप होने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट? यस सर। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? हाँ सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। एक पहले हम समझेंगे GUI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम GUI बेस्ड करेंगे, एंड देन हम समझेंगे क्या कि CLI बेस्ड कैसे काम करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, अपने मॉनिटर हम कैसे लगाएंगे, सारी चीजें। ओके, अब देखो अगर आपको ना GUI बेस्ड क्लियर है, CLI बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, बिकॉज कहीं ना उससे रिलेट करेगा। देखो जैसे हम यहाँ पे क्या खोलते हैं, जैसे मैंने विंडो R किया, विंडो E किया, मैंने मैंने कोई एक ये ड्राइव खोली, मैंने राउटर्स खोले यहाँ पे। सो मेरे पास एक पाथ आ गया, राइट? अब मुझे पता मुझे D में जाना है, राउटर में जाना है, एंड देन आई कैन एक्सेस दैट डिवाइस, राइट? यस सर। करेक्ट।
तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे लाइक अगर आपको पाथ पता है तो पहले हम GUI सीखेंगे, अगर आपको GUI अच्छे से आता होगा देन वी कैन डिस्कस द CLI मोड। CLI। यहाँ तो कोई डाउट आपको समझने में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे नोट्स पे जो आईपी डालते हैं सर, जैसे कि इस पे आईपी हम वही जैसे आपने बताया था ना, जो वर्चुअल आईपी क्या बोलते हैं, फिजिकल आईपी डालते हैं वहाँ पे फिजिकल विलन आईपी जब बनाते हैं, राइट, वो पिंग होना चाहिए, है ना सर? बिल्कुल यस, स्वैपिंग होना चाहिए, हाँ, वो सब हो उसके रहा है बाद ही अभी हम तो। कम करवा सकते हैं। करेक्ट। जब मैं GUI पे खोलता हूँ इसको, मुझे ना बहुत बार इसका आईपी चेंज करना पड़ता है हमेशा। तो आप उसे मैनुअल सेट कर दो, फिर अगर मैनुअल सेट हो जाएगा फिर आईपी चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार। अगर DHCP पे है, ऑटोमेटिक पे है, तो हमें चेंज वो बार ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी एड्रेस, राइट। अगर आप मैनुअल क्रिएट कर देंगे तो वो कभी मांगेगा ही नहीं आपसे कुछ, वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक। तो स्टैटिकली कन्फिगर किया था सर, लेकिन अच्छा, होता स्टैटिक क्या में है आपको कि करना पड़ रहा हाँ, है बार बार चेंज? हाँ, तो उसको हटा के फिर से उसको DHCP ऐसे करना पड़ता है, फिर उस मैंने वो चेंज करना पड़ता है उसको मैनुअल, फिर एक्सेस होता है वो। पता नहीं कुछ होगा सर ओके, ऐसे VMware का। मे बी, बट देखो मैं ना, हाँ मतलब आपके लैपटॉप में ऐसा कुछ इशू आ रहा है, अदरवाइज ऐसा ना वैसे रियल में इशू नहीं आता। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ बिल्कुल, ठीक। बिकॉज चीजें स्टेबल हैं तो स्टेबल चलनी चाहिए चीजें। हम्म। ओके, सो एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक जब हम लगाएंगे मॉनिटर, ओके, सो ना वहाँ कुछ स्टेटस होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपका वो जो आपका जो आपने जो काम किया, या आपने कोई नोड बनाया या आपने कोई पुल बनाया, वो सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, हम्म। सो उसके लिए होंगे एक आता है आपका ग्रीन सर्कल। ओके, ग्रीन सर्कल क्या बताता है? दैट सर्विस और दैट आईपी एड्रेस इज अवेलेबल। ओके, अगर ग्रीन सर्कल है इट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हम्म। अगर ब्लैक बॉक्स आता है इट मींस दैट इज फोर्स डाउन, कि मैनुअली आपने क्या किया है, उसे उसे डाउन किया, डाउन आपने उस किया। पर क्लिक कर रखा है, उसे उसे क्या आपने क्या किया, फोर्स डाउन कर दिया, मतलब आप उसे यूज नहीं करना चाहते। ओके, कहता है येलो ट्राइंगल। सस्पेक्ट। ग्रीन में हमने क्या देखा, दैट इज अवेलेबल। ब्लैक में हमने क्या देखा, दैट इज फोर्सफुली डाउन। अब देखो येलो में क्या होगा कि ना वो जो डिवाइस प्रॉब्लम है। उसके पास पैकेट नहीं आ पा रहे हैं। ओके, येलो ट्रायंगल मतलब दैट इज नॉट रीचेबल, कि पैकेट मैं सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ ठीक है, दैट इज नॉट रीचेबल। ओके, हम्म। एक आएगा ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स का मतलब क्या होगा, अननोन। अननोन का मतलब वी हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड एनी मॉनिटर, कि अगर ब्लू आ रहा है वहां पे मतलब आपने क्या कर रखा है, वहां पे कोई मॉनिटर नहीं लगा रखा आपने। ओके, ओके सर। अगर वहां पे आपका दर रहा है डायमंड, इट मीन्स वो क्या है, अभी डिवाइस ऑफलाइन है, इसका मतलब आपका सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है, आपने जो मॉनिटर लगा रखे हैं वो पैकेट्स जा रहे हैं, बट जो सर्वर है वो डाउन है, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा। ओके, ओके सर। ये क्लियर है। सो ये ना कुछ हाँ सर। जो हमें दिखते हैं,
हमारे जो हम काम करेंगे उसके ऊपर, तो वो हमें दिखेंगे मॉनिटर्स। ओके, एक्चुअल में इस तरीके से काम हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे चीज चल रही है। ओके, ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो मैं यहाँ पे दो सर्वर ऐड करूंगा, दो नोड ऐड करूंगा यूजिंग जीयूआई, और एक सिंगल नोड ऐड करूंगा यूजिंग सीएलआई।
ओके सो आई थिंक सब रीचेबल होंगे। एक बार हम पिंग कर लेते हैं CMD से, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, बिग आईपी पे जाके यहाँ से हम पिंग कर सकते हैं। कूल, 30 रीचेबल है, 20 भी रीचेबल है एंड 10 भी रीचेबल है। चलो सारे रीचेबल हैं, राइट। हाँ सर। चलते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहला काम हमें हमेशा कहाँ जाना है, मेन में जाना है। ओके अब हमें काम करना है किसके लिए, LTM के लिए काम करना है, करेक्ट। इससे पहले किस हम चीज के लिए सर? क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको हम क्या अच्छा। क्या कर चुके हैं। हम वीलेंस बना चुके हैं, राइट। हाँ सर। वीलेंस हम बना चुके हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, एक HA है, ये बाद में काम आएगी। फिर बाद में हमने क्या किया था, सेल्फ IP दी थी डिवाइस को 30.22 20.22। सो ये है आपकी क्या, इंटरनल IP, दिस इज द एक्सटर्नल IP, और ये फ्लोट IP। सो फ्लोट IP के बारे में हमने डिस्कस किया या नहीं किया, कोई आइडिया इसके बारे में आपको? हाँ वर्चुअल आईपी है, जैसे कि वर्चुअल हम HSRP पे यूज करते हैं वर्चुअल आईपी, करेक्ट करेक्ट, उस बिल्कुल। तरीके से। देखो हम, हाँ बिल्कुल, जो फ्लोट एड्रेस मैं यूज करूंगा, लेट्स सपोज मैंने एक डिवाइस यहाँ पे ली, ओके मैंने डिवाइस यहाँ पे ली, राइट। सो इनका फिजिकल एड्रेस तो क्या होगा, एग्जैक्टली यूनिक होगा। लेट्स से हियर वी हैव 22 एंड हियर वी हैव 23, ओके। बट नाउ यस सर। अगर मैं बात करूंगा फ्लोट एड्रेस के बारे में, सो दैट शुड बी सेम। लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ 100, मैंने यहाँ यूज किया 100, सो यहाँ भी वो क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए 100 ही होना चाहिए। फ्लोट वैल्यू। यस बिल्कुल, जो कि यूज हो किसके अंदर, आपके रिडंडेंसी के। रिडंडेंसी के अंदर। यस बिल्कुल, ओके। यस सर। देन हमने रीचेबिलिटी भी है हमारे यहाँ पे, नो डाउट। अब चलते हैं, चलो एक बार थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि हम ना जो डिफॉल्ट गेटवे डाला है पीसी के ऊपर, हमने इसका ही एड्रेस क्यों डाला, हमने राउटर का एड्रेस क्यों नहीं डाला, ओके। उसके बाद हाँ सर। पहले डिजाइन के अंदर मैं बात करूंगा कि मेरे पास एक राउटर होगा और राउटर यूज करूंगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे, ओके। हाँ सर। चलो मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है, उसका एड्रेस क्या है, 10.0.0.1। वो कनेक्ट है ISP से, ये कनेक्ट है आपके बिग आईपी से, ओके। ये कनेक्ट है फिर आपके किससे, एक स्विच से, और वो कनेक्ट है आपके एक वर्चुअल सर्वर दैट इज हैविंग एड्रेस 192.168.1.1, ओके। यहाँ पे आपका एक राउटर भी कनेक्ट है R1, ये आपका कनेक्ट है ISP से, ओके। और राउटर जो है एड्रेस वो यूज कर रहा है 11.1.1.1.1 इस इंटरफेस पे, और यहाँ पे चल रहा है 192 की सीरीज, यहाँ भी चल रही है 192 की सीरीज, ओके। यहाँ पे चल रही है लेट्स सपोज 13 की सीरीज। अब मैं अपने ISP को ऑलरेडी बता के रखूंगा क्या, कि जो 13 की सीरीज है 13.1.1.1 एक्चुअल में वो किसके लिए रिजर्व है, वो रिजर्व है लेट्स सपोज facebook.com के लिए। अगर कभी भी कोई पैकेट आएगा इस एड्रेस के लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है इसके पास। बेसिकली देखो ये एंट्री किसके पास होगी, आपके DNS ISP के पास, जिसके पास DNS एंट्री मेंटेन होंगी, राइट। वो हाँ बताएगा सर। किसी को कि अगर फेसबुक तक जाना है किस एड्रेस के पास जाना है, इस एड्रेस के पास जाना है, और जब ये रीच करना चाहेगा इस एड्रेस को, तो एक्चुअल में किसके पास एड्रेस है, वो इसके पास एड्रेस है, राइट। यस सर। ये पैकेट कैसे बनाएगा फेसबुक के लिए, ऊपर लगाएगा सबसे पहले facebook.com, ओके। और फिर लगाएगा IP एड्रेस 10.1 एंड लेट्स सपोज 13.1, करेक्ट। अभी पैकेट फॉरवर्ड कर यस। देगा। इसने देखा, ISP ने देखा पैकेट कहाँ रीचेबल है, उसने देखा पैकेट ना यहाँ रीचेबल है इस बिग IP के पास, इसको फॉरवर्ड कर देगा। अब इसका रूल होता है बिग IP का क्या, बाय डिफॉल्ट इट विल चेंज डेस्टिनेशन एड्रेस। देखो उसे कैसे कहाँ भेजना है वो आगे की बात होगी, ओके। कि कब वो चेक करेगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, किसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो आगे की बात है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस गेटवे के बारे में कि गेटवे असाइन क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके। सो बाय ओके डिफॉल्ट सर। द बिग IP विल चेंज डेस्टिनेशन एड्रेस। अब क्या चेंज होगा आगे बात करेंगे, ओके। मतलब वो क्या चेंज कर रहा है, वो डेस्टिनेशन
नेटिंग कर रहा है जो एक राउटर करवाता है अपफ्रंट नेट, राइट? बिकॉज बाय डिफॉल्ट एक राउटर क्या नहीं कर सकता, नेटिंग नहीं कर सकता, राइट? हमें इस पे अच्छा पड़ता है, नेटिंग कमांड्स आनी पड़ती है, करेक्ट? यस यस सर। एक बिग आईपी क्या करता है, ऑटोमेटिक करवा देगा ट्रांसलेशन डेस्टिनेशन एड्रेस की। सो अब यहाँ जो ट्रांसलेशन हुई, अब जो पैकेट आएगा इसके पास, वो पैकेट कैसा आएगा? सोर्स एड्रेस होगा 10.1 और डेस्टिनेशन होगा 13.1, राइट? 13. यस और वो सर। फॉरवर्ड हो जाएगा इसके पास। अब इसने देखा मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इसने पैकेट तो रिसीव कर लिया, सॉरी, सोर्स एड्रेस ये रहेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा इस ये वाला। यस, बिकॉज ये ट्रांसलेशन करवा रहा है, सर्वर राइट? को। यस सर। 10.1 एंड 192 की सीरीज का 1.1 एड्रेस, लेट्स से इसने देखा मेरा एड्रेस है, ओके, आई कैन गिव रिप्लाई, बट वो मेरे नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता, राइट? अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, डू आई हैव एनी डिफॉल्ट गेटवे? यस, मेरे पास राउटर का एड्रेस है एज अ डिफॉल्ट गेट, करेक्ट? वो इसको पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अब ये दिखेगा इसके पास एक पैकेट आया विद सोर्स एड्रेस 192, बिकॉज पैकेट रिवर्स हो जाएगा, राइट? एंड 10.1, अब ये आगे पैकेट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? इसके पास पैकेट आ जाएगा। अब इसके पास एक पैकेट आया, ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, राइट? और रिप्लाई में क्या आया? रिप्लाई में आया 192 का एड्रेस एंड और 11। 1, ये था रिप्लाई। क्या यहाँ पे कुछ इश्यू लग रहा है आपको रिक्वेस्ट रिप्लाई में? हाँ 11 का, अगर नीचे 11 का होना चाहिए था, अगर राउटर के थ्रू जाता है वो। देखो चलो ठीक है, अगर ये 11 भी करवा रहा है सो इसका सोर्स एड्रेस हो जाएगा 11, कोई इशू नहीं है। 11 हो गया सोर्स एड्रेस। इसमें इशू क्या है कि ना, अगर अच्छा चलो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने कॉल किया आपके पास, आपके फोन नंबर पे, अब ये सामने से कौन बोलेगा? दीपेश सामने से, करेक्ट? यस सर। अब लेट्स सपोज वो बाय मिस्टेक कॉल लग जाए किसी और ट्रेनर के पास, अब रिप्लाई तो वो करेगा मुझे, राइट? कि यहाँ पे issue आया, कॉल किसी और के पास लगी। अब मैं क्या सोचा था कि हेलो जो बोलेगा वो कौन होगा? वो दीपेश। राइट, बट अब मुझे हेलो कौन बोल रहा है? वो ट्रेनर बोल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो चुकी है, एक काफी बड़ा इशू हो चुका है, राइट? ऐसे ही जब रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, पीसी सोचेगा क्या, अगर मैंने रिक्वेस्ट जनरेट करी है, 10.1 मेरा सोर्स है और 13.1 मेरा डेस्टिनेशन है, रिप्लाई में तो होना चाहिए, अगर रिप्लाई में आएगा 13.1 और 10.1 देन ओनली आई कैन रिसीव, बिकॉज मैंने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी है वो इसके लिए करी है और इससे करी है, रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास इसी से और इसके लिए आना चाहिए रिप्लाई, देन ओनली आई कैन रिसीव, राइट? यस सर। बिकॉज अगर एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो जब तक वो एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे एड्रेसेस, वो रिप्लाई रिसीव करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, करेक्ट? यस सर। सो इस इशू, ये इशू सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे कि अगर मैं अपने सर्वर को डिफॉल्ट गेटवे दूंगा एक राउटर का एड्रेस, तो वहां पे काफी बड़ा इशू आता है। इसलिए हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि अगर पैकेट आपके इस पीसी के पास बिग आईपी से आया है, ओके, सर रिप्लाई भी बिग आईपी के थ्रू होके जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे डिफॉल्ट गेटवे बताते हैं किसका, अपने बिग आईपी का, ओके? ठीक है सर। ओके सर। अगर हम करवाना चाहें सर, सपोज अगर हम करवाना चाहेंगे, जैसे राउटर पे भी तो नेटिंग हो ही जाता है जहाँ। देखो यहाँ ना पॉसिबल नहीं है ये काम। अगर मैं चाहूँ कि मेरा पैकेट बिग आईपी जाए और रिप्लाई यहाँ से चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज देखो हम हाँ पिंग किसको क्योंकि कर रहे हैं, हम होता रीचेबल कर रहे हैं बिग आईपी को, और रिप्लाई कोई और कर रहा है अपने एड्रेस के साथ। कोई और कर रहा है, तो एड्रेसेस होगा अलग ही हैं नहीं। और रिप्लाई के अंदर एड्रेसेस अलग हैं। जब दोनों अलग मिसमैच अलग होंगे है। तो कभी पैकेट रिसीव नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर। इसलिए हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि एड्रेस हमेशा मेरे सर्वर के पास किसका होना चाहिए, बिग आईपी का इंटरफेस बिग एड्रेस ही आईपी होना का ही चाहिए। होना चाहिए। यस, इसलिए हमने क्या यूज किया है, बिग आईपी के एड्रेस यूज करें। बिग आईपी का। चलो अब चलते हैं लोकल ट्रैफिक के अंदर। अब यहाँ नोड के अंदर, नोड के अंदर गए, नोड लिस्ट के अंदर गए, अंदर चलते हैं। सो जो पहले से है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं पुराना काम एक बार हटा देता हूँ जो मैंने पुराना कर रखा है।
नोड के अंदर गए, नोड लिस्ट में गए, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके ओके चलो एक चीज बताओ मुझे कि हम जब फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे ना कुछ फील्ड्स होती है, मैंडेट होती हैं, कुछ ऑप्शनल होती हैं। हमें कैसे पता चलता है वहाँ पे कि वो फील्ड्स मैंडेट हैं या फिर ऑप्शनल हैं? स्टार लगा होता है जो स्टार लगा मैंडेटरी होते होता है। हैं। परफेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लू इंडिकेशन, अच्छा अच्छा ये क्या है आपका, वो स्टार है। ओके स्टार है। डिस्क्रिप्शन, हेल्थ मॉनिटर, रेशियो, कनेक्शन लिमिट, कनेक्शन रेट लिमिट, दीज थिंग्स आर ऑप्शनल। जहां ब्लू स्टार है, ब्लू कलर है आपका, दैट इज मैंडेट पार्ट। ओके सो मैं बताता ओके सर। हूँ, सर्वर 1 है। डिस्क्रिप्शन ब्लैंक कुछ डाल भी सकता हूँ, अप टू यू। एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस डालना है, सो उसका एड्रेस है 192.168.20.10। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हेल्थ मॉनिटर नोट डिफॉल्ट। कि अगर आपको यहाँ नोट स्पेसिफिक करना है, इसको कर सकते हो, कोई एक मॉनिटर लगा सकते हो, या नोट डिफॉल्ट हम बाहर चूज करते हैं। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सो वन बाय वन हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। ओके सो नेम आई थिंक क्लियर है, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं थी इन चीजों में? नहीं सर, नहीं सर। बात करते हैं इस हेल्थ मॉनिटर के बारे में। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास क्या क्या, नॉट डिफॉल्ट, नॉट स्पेसिफिक एंड नन। ओके नॉट डिफॉल्ट, एक है नॉट स्पेसिफिक, और एक क्या है आपका, नन। अब देखो यहाँ पे नोट डिफॉल्ट है कि आपने लेट्स सपोज एक नोट बनाया, दो नोट बनाए, तीन नोट बनाए, तो इसने बाहर क्या कर रखा है एक्चुअल में, जो भी आप डिफॉल्ट नोट बनाएंगे ना, उनके लिए एक मॉनिटर यहाँ पे चूज कर रखा है उसने। ओके तो आप क्या करेंगे, आपको ये चूज करना है। सो चलो आपने यहाँ पे चूज किया नो डिफॉल्ट, अब आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि डिफॉल्ट चूज करना है आपको मॉनिटर। ओके और जब आप बाहर आके डिफॉल्ट चूज करेंगे, तो वो एप्लीकेबल होगा किस किस के लिए, जहां पे आपने चूज कर रखा है नोट डिफॉल्ट। ओके डिफॉल्ट। कि मतलब आपके पास एक बॉक्स है, अब इसको आपके इसके अंदर क्या बनाना है, नोट बनाने, 1 2 3 4। अब मैनुअली अंदर जा, आपने क्या बताया, नोट स्पेसिफिक, और लेट्स सपोज उसके लिए एक वैल्यू बताई आपने क्या, आईसीएमपी लेट्स सपोज। ओके तो उसके लिए तो काम करेगा आईसीएमपी, नो डाउट। जहां आपने बता रखा है नोट डिफॉल्ट, नोट डिफॉल्ट, नोट डिफॉल्ट, और नोट डिफॉल्ट के अंदर आपने सेट कर दिया लेट्स सपोज एचटीटीपी। ओके तो इन तीनों के लिए मॉनिटर कौन सा काम करेगा, एचटीटीपी वाला काम करेगा, और स्पेसिफिक जो आपने सेट किया है वो काम करेगा। ओके हाँ सर। और अगर आपने नन ओके बताया, इसका मतलब लेट्स सपोज मैंने यहाँ इसके लिए बताया नन, तो इसके लिए कभी कोई अंडर काम नहीं करेगा। ओके ओके सर। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके बाद में आता है रेशियो, रेशियो कनेक्शन रेट लिमिट। सो इसके बारे में बात करेंगे जब हम करेंगे लोड बैलेंसिंग, बिकॉज ये तीनों पार्ट हैं किसका, लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग का। सो यहाँ पे ना हम इसको छोड़ते हैं नो डिफॉल्ट के ऊपर, बिकॉज फिर आगे जाके देखेंगे नो डिफॉल्ट हम कैसे चेंज करते हैं। ओके इसको ओके सर। अब देखो दो चीजें यहाँ पे, या तो मैं कैंसिल करूँ, कैंसिल हो जाएगा सब। हम्म एक है रिपीट, एक है फिनिश्ड। हम्म सो रिपीट क्या बोलता है कि अगर आपने यहाँ पे इस पे रिपीट पे क्लिक किया, सो ये क्या करेगा, विल सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड will show me the new page to create a नोड। new node। yes बिल्कुल, कि मैं अगर रिपीट बोलूंगा कि उसको सेव कर देगा जो सामने है, एक मुझे नया पेज खोल के दे देगा। अगर मैंने क्या किया, फिनिश पे, फिनिश्ड किया तो। so will save the configuration no doubt, will save this configuration, कि उनको तो वो सेव करेगा करेगा, बट अब क्या करेगा, and will exit from the mode, exit from the configuration, कि वो उस कॉन्फ़िगरेशन से ना बाहर आ जाएगा। ओके ओके सर। सो अभी क्लिक करते हैं रिपीट पे, बिकॉज हमें एक और बनाना है। रिपीट पे क्लिक किया, अब एक नया आ गया, इसको बोलते हैं सर्वर 2 192.168.20.20। बाकी छोड़ दो, इसको फिनिश करते हैं, बिकॉज अगले नोट बनाएंगे कमांड लाइन में यूज करके। ओके सर। ओके यहाँ पे यार है ब्लू, ब्लू ऐसा नहीं कर रखा आपने, और यहाँ पे है
अवेलेबल है, मतलब ग्रीन आपके पास आ रहा है, राइट। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी कभी आ जाता है वो ब्लू, ये ब्लू रिफ्रेश हो गया। इसका मतलब हाँ सर। आपके पैकेट लगे हुए हैं। अब वो कौन से पैकेट हैं, क्या लगा हुआ है, हम कहाँ चेक कर सकते हैं? डिफॉल्ट मॉनिटर। डिफॉल्ट। यहाँ चलते हैं। अब देखो यहाँ इसने क्या चूज कर रखा है, आईसीएमपी। ओके, अब मुझे ना इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि एक्चुअल में इस आईसीएमपी की प्रॉपर्टीज क्या है। सो यहाँ इसने दे रखा है आईसीएमपी, करेक्ट। अब हमें इसकी देखने की क्या प्रॉपर्टीज। सो ये मेरा क्या है, मॉनिटर है, राइट। यस सर। अगर आपको कहीं भी इश्यू लगे मुझे बताना, ओके, मैं उसको रिमूव करके कुछ मैं आपको दोबारा शुरू से बताऊंगा, ओके। कुछ ऐसा हाँ ओके सर। ना आए या फिर आप सोचिए कि मैं चलो बाद में रिपीट करूंगा वीडियो को, मैं तो मुझे समझ में आ जाएगा, ओके। कुछ भी लगे, हाँ डाउट लगे मुझे बताओ, मैं हटा के सब कुछ हाँ दोबारा श्योर बताऊंगा। सर। श्योर सर ओके। सो देखो अब हमें ना थोड़ा और डीप में जाना है यहाँ पे, क्या कि मुझे चेक करना है इस डिफॉल्ट मॉनिटर के अंदर भी, आईएसएमबी के अंदर क्या लगा हुआ है, कुछ कंडीशंस हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, आपने आईपीएसएलए पढ़ा है कभी? आईपीएसएल, हाँ हाँ पढ़ा है सर। देखो आईपीएसएलए में हम क्या करते हैं, हम ना उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी बताते हैं और हाँ हाँ हाँ। कब एंड करना है, हम ऐसा कुछ हम्म, बताते हैं, राइट। हाँ सर हाँ सर। सोर्स एड्रेस बताते हैं, डेस्टिनेशन बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब हमें बताते हैं। करना है कि एक्चुअल में इसके अंदर भी क्या है। ओके, ओके। हमें जाना है मॉनिटर्स के अंदर। यहाँ पे आपके सामने टैब दिख रहा है, इसके अंदर गए हाँ हैं सर। अंदर। सो ये दिख रहा है आपको आईसीएमपी, क्या है, प्री डिफाइंड। अगर आपको खुद से एक बनाना है, अपना मॉडिफाई करना है तो आप बना सकते हो, बट यहाँ प्री डिफाइंड है, इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो यहाँ हमने देखा कि ना इंटरवल है 5 सेकंड का, टाइम आउट अच्छा। है 16 सेकंड्स का, ट्रांसपेरेंट नो, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। एलियास एड्रेस की मतलब कौन सी एड्रेस के लिए है, जितने भी एड्रेस हैं सब कि वो डिपेंड करेगा आपके नोड के ऊपर, ओके, कि कितने एड्रेस के लिए यूज करना है इसे। अब अच्छा। करते हैं इंटरवल टाइम आउट। कि यहाँ हमने देखा इंटरवल है 5 सेकंड का और टाइम आउट है 16 सेकंड्स का, ओके। सो ना यहाँ कुछ वैल्यूज होती हैं, ये आपका जैसे हेलो टाइमर कह सकते हैं हम इसे, राइट से, या से एक्स बोलते हैं। सो 3x+1 इसका ये रूल होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट। कोई भी अगर आप मॉनिटर लगाएंगे उसका रूल क्या होता है 3x+1, 5 से 15 और एक 16, ओके। सर ओके। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ भेजा अपना पहला पैकेट, इसका आईसीएम। अब टाइमर चल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूरे हुए। मैंने यहाँ दोबारा भेज दिया अपना एक आईसीएमपी का, इसका रिप्लाई नहीं आया, इसका रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कोई इशू नहीं है। अभी तक मैं किसी मॉनिटर को डाउन नहीं करूंगा, मैं अवेलेबल दिखाऊंगा उसे अभी तक। 6, 7, 8, 9, 10, 10 आया, फिर दोबारा फिर से किया गया, आईसीएमपी गया, अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया। 12, 13, 14, 15, अब आ रहा है वो 16, तो यहाँ भी जाएगा एक, राइट। तो यहाँ पे गया था एक, राइट, पर टाइमर स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे एक फिर गया, एक फिर गया, एक फिर। अब जैसे 15 सेकंड ये जाएगा और ये 16 सेकंड आ जाएगा, वो क्या करेगा, उस नोड को क्या दिखा देगा, ड्रॉप कर। ऑफलाइन दिखा देगा, या मैं कहूँ उसका दिखा देगा रेड टाइमर, ओके। आईसीएमपी का 15 सेकंड तक, 16 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आया, वो x+1 तक रिप्लाई नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑफलाइन दिखाऊंगा, ओके। ओके सर। रूल क्लियर है इनका? हाँ सर क्लियर। ओके, सो सर यहाँ पे एक चीज, एक सर सर हम्म, सर ये जो एड्रेस है ना सर, ये नोट्स के एड्रेस है सर। एड्रेस किस चीज के होंगे? यहाँ पे एलियास एड्रेस, राइट। हाँ एलियास एड्रेस। बिल्कुल नोट, ये यहाँ पे बता रहा है कि एक्चुअल आप किसके लिए बनाना है ये अपना आईसीएमपी मॉनिटर, तो मैंने यहाँ ऑल एड्रेस, किस जितने भी एड्रेस है सबके लिए काम कर, ओके। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मॉनिटर में हम देख रहे हैं ना, तो वो जितने भी नोट्स हम ऐड करेंगे सबके लिए काम बिल्कुल करेगा वो। सबके लिए काम करेगा बाय मैं डिफॉल्ट। कुछ, हाँ ठीक है सर ओके। वापस चलते हैं अपने नोड के अंदर। सो देखो मेरे दोनों नोड काम कर रहे हैं, राइट। अब इसको वेरीफाई करते हैं थोड़ी तरीके से कि मे भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहा है, क्या यूज नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा वायर।
और यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे कौन सा इंटरफेस अपना VMnet 2 वाला इंटरफेस, बिकॉज वहां पे कनेक्ट है हमारे सर्वर्स, राइट। हाँ सर। सो मैं इस इंटरफेस को ओपन करता हूँ, VMnet 2 वाला, और हमें यहाँ दिखेंगे ICMP। वो यूज कर रहा है अपने फ्लोट एड्रेस, मैंने फ्लोट एड्रेस डिफाइन कर रखा है वहां पे, राइट। तो वो यूज कर रहा है अपना फ्लोट एड्रेस और पैकेट सेंड कर रहा है 20.10 के पास, 20.20 के पास, 20.10, 20.20, 20.10, 20.20। तो देखो हर ना 5 सेकंड के गैप में होगा। पहला 20.10 के लिए गया है 1 सेकंड पे, दूसरा 20.10 के लिए गया है 6 सेकंड में, राइट। क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं नहीं सर। 0 1 2 3 4 मतलब 5 सेकंड में पूरा होने वाला तब चला गया। फिर दोबारा 10 के लिए चेक करते हैं, 10 के लिए ये था, अब 10 के लिए गया है, ये गया है बिल्कुल 9.9 पे, मतलब 10 पे गया है। क्लियर? हाँ सर। सो हर 5 सेकंड में क्या होगा, पैकेट जाएगा नेबर के पास, दैट्स इट। ओके, ओके सर। सो अभी हमने देखा क्या कि हम GUI बेस्ड कैसे बना सकते हैं एक नोड को, करेक्ट। अब हम देखें यस सर। कि CLI बेस्ड हम कैसे बना सकते हैं एक नोड को। ओके, ओके सर। सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं सर, पूरा क्लियर है। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, cool। अब चलते हैं इसके अंदर, जितना भी हम काम करेंगे कहाँ करेंगे, TMOS शेल के अंदर, हम कहते हैं TMOS शेल, ओके, ट्रैफिक मैनेजमेंट शेल, ओके, अंदर। यस सर। सो हम वहां पे पहले मेन के अंदर गए, तो हम TMS से जो कह सकते हैं मेन, मेन के बाद हम कहाँ गए थे, क्रिएट दिखा देता हूँ आपको। देखो नोट्स ये ना, पे गए थे ना, नोट्स पे। हम गए थे और लोकल लोकल ट्रैफिक पे, ट्रैफिक, हाँ लोकल करेक्ट। ट्रैफिक के बाद नोट्स हाँ, पे गए थे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ LTM। TM कहाँ गए थे, नोड्स गए थे, ठीक है, लिखते हैं नोड। ओके, अब आपका नाम, सो लेट्स से मुझे यूज करना है सर्वर 3। 3, ओके, स्पेस देना है। अब वो आपका IP एड्रेस, अगर देखो आप भूल गए हो कि क्या यूज करना है, आप टैब दबा दो, आपसे एड्रेस डालना है, क्या डालना है, मैंने ठीक है। अभी वो दिखा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कितने सर्वर पड़े हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर 1 सर्वर 2 दिखा रहा है आपको कि ऑलरेडी आपके पास ये हैं, सर्वर 1 सर्वर 2। सर्वर 2 है। चलो अब यहाँ ना एक पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज के अंदर एड्रेस डालने का, चलो एड्रेस भी डाल देते हैं। यहाँ पे एड्रेस है 192.168. 192.168.20.30 हो गया। हाँ सर। सो मैं यहाँ रेशो डाल सकता हूँ, मॉनिटर लगा सकता हूँ, सो वो डिफॉल्ट पे छोड़ते हैं। हमें सिर्फ दो चीज डिफाइन करनी है, एक नेम डिफाइन करना है और एक IP एड्रेस डिफाइन करना है, राइट। हाँ यस सर। अब चलते हैं वापस इसके ऊपर, रिफ्रेश करते हैं इसे, देखो आगे सर्वर 3, करेक्ट। हाँ सर। ओके। अब ना मैं थोड़ा सा ना बात करता हूँ राउटर के बारे में, ठीक है। सो चीजों को वहां से करते हैं। अगर मेरे पास एक राउटर है, मैंने वहाँ कुछ काम किया, मैंने अप्लाई इंटरफेस F0/0, वहाँ पे IP एड्रेस डिफाइन किया। ओके, मैंने कुछ काम, मतलब मैंने 50 चीजें काम करी और मैंने उसको कर दिया रीलोड, क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे? अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया तो फिर वो रोल बैक हो जाएगा। परफेक्ट, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी पड़ेगी, राइट। हाँ सर। करेक्ट, सेम कहानी यहाँ पे भी है कि ना, चलो देखो मैंने बताया आपको कि ना हमारे पास एक NVRAM, सॉरी, एक होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है स्टार्ट। स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एक मतलब राउटर के अंदर ऐसा कुछ होता है हमारे पास, करेक्ट। हाँ, एक रैम में से होता है जो रनिंग कॉन्फ़िग, और स्टार्टअप वाला। बिल्कुल, एक होता है आपका रोम के अंदर हम हाँ। कॉन्फ़िगरेशन होती है, रैम के अंदर क्या होता है आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पे भी है कि जब हम काम करते हैं IP के ऊपर, ओके, वो चीजें होती हैं, ओके। एक होती है स्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एक होती है आपकी क्या, करंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, सो दो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, क्या, एक स्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, करंट कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो हम काम करेंगे एक्चुअल में एक सारी कहाँ रहती हैं, करंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इस डिवाइस को रीलोड करूंगा तो जो नोड हमने बनाया था वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, जो मैंने काम किया है GUI बेस्ड, जो मैंने CLI बेस्ड जो मैंने काम किया है,
मुझे सेव करना पड़ेगा। ओके, सो इससे बाहर आते हैं, क्विट यूज कर सकते हैं बाहर आने के। ओके ना, पहली कमांड चलनी है यहाँ पे, सेव करना है हमें, क्या सेव करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मैसेज चलते हैं, सेव सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन config end। डन। सो देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होती है, bigip.conf, bigip.underscore base.configuration, bigip_user_configuration। सो बाय डिफॉल्ट bigip.conf होती है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब सेव होंगी। ओके, इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई डाउट्स के अंदर? नहीं सर, नहीं सर। ओके, सो यहाँ पे आ चुके मेरे पास नोट्स। अब बताओ, हम नोट्स ना ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं नोड पूरा का पूरा। कोई डाउट यहाँ तक नोड के बारे में? नहीं सर, नोट्स क्लियर है। नोड अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं ना पूल मेंबर्स के बारे में। ओके, पूल मेंबर्स पढ़ेंगे, फिर हम पूल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एक्चुअली में पूल मेंबर्स या पूल कैसे काम कर रहे हैं। ओके सर। एक मिनट सर। ओके, अब बात करते हैं पूल मेंबर्स के बारे में। ओके, पूल, उसके अंदर क्या होंगे, पूल मेंबर्स। ओके, अब जो पूल मेंबर, अब देखो पूल तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, राइट, बिकॉज जितना भी हम काम करेंगे वो कहाँ करेंगे, पूल मेंबर्स के लिए काम करेंगे। ऑटोमेटिकली वो सब किसकी पार्ट होंगे, एक पूल का पार्ट होंगे। ओके, ओके सर, पुल रिफर किसको करता है, मतलब क्या, नहीं समझा सर। हाँ मैं थोड़ा बता रहा हूँ आगे इसके बारे में, डोंट वरी। पूल क्या बताता है, लिस्ट ऑफ सर्वर्स, और वी कैन से अ लिस्ट ऑफ नोड्स, बिकॉज देखो एट लास्ट हमें करना क्या है कि जब ट्रैफिक हिट करेगा मेरे बिग आईपी के ऊपर, राइट, तो मेरे पास 5 सर्वर हैं आगे, 1 2 3 4 5। तो मैंने पांचों के लिए क्या बताया, एक नोड बताया, नोड नंबर 1 मैंने बता दिया, नोड नंबर 2 मैंने बता दिया, नोड मैंने बताया, नोड नंबर 4 मैंने बताया, नोड 5 मैंने बताया, करेक्ट। अब हाँ सर। पांचों को मैं बाइंड करूंगा एक पूल के अंदर, पूल वन, पूल। पूल के अंदर। ओके, उस पूल को मैं बाइंड करता हूँ किसके साथ, एक वर्चुअल सर्वर के साथ। आईपी सर्वर के हाँ, साथ। वर्चुअल सर्वर के वर्चुअल आईपी कहें। अब एक्चुअली में वर्चुअल आईपी जो होगी ना, वो मेरे कस्टमर के पास होगी एक्सेस करने के लिए। सो ट्रैफिक हिट करेगा किसके ऊपर, इस वर्चुअल आईपी के ऊपर। वर्चुअल सर्वर देखेगा क्या कि मेरे पास कौन सा पूल अवेलेबल है, उसने देखा मेरे पास ना एक ये वाला पूल अवेलेबल है, मुझे ट्रैफिक इसको हैंडओवर करना है, इसने इसको हैंडओवर कर दिया। अब इसने देखा मेरे पास कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, अभी चेक करेगा मेरे पास लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या है, उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, पैकेट किसी एक के पास फॉरवर्ड कर देगा। ओके, ओके सर। तो इस पूल के अंदर हम क्या डालेंगे, मेंबर्स हम डालेंगे। क्लियर? हाँ सर। ओके, ओके, क्लियर सर। नाउ अब एक्चुअल में क्या होगा, जो आपका पूल मेंबर होगा वो कैसे बनेगा। चलो, हमने जब नोड बनाया तो नोड के अंदर हमने सिर्फ क्या बताया कि सर्वर कौन है, राइट। यस सर। हम बताएंगे कि सर्वर 1 एक है हमारे पास, जिसका एड्रेस क्या है 192.168.10 20.10। ये कहानी हम पहले बता चुके नोड के अंदर भी, राइट। तो हाँ उस सर।
को ही हम कंबाइन कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के साथ कि वो सर्वर क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, मैंने इस पूल को बताया कि वो सर्वर प्रोवाइड करवा रहा है एचटीटीपी की सर्विस, वो सर्वर या तो प्रोवाइड करवाएगा एचटीटीपीएस की सर्विस, वो सर्वर प्रोवाइड करवाएगा किसी भी एक पोर्ट नंबर की सर्विसेज। ओके ओके सर। मतलब आपका सर्वर आईपी या मैं कहूं उसे नोड आईपी प्लस आपकी सर्विस या मैं कहूं वो सर्विस का पोर्ट नंबर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर पूल मेंबर। सो कोई भी अगर आपसे पूछता है पूल मेंबर के बारे में तो एक लाइन बताओ, सो व्हाट यू कैन से, यू कैन जस्ट से द पूल मेंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर आईपी, नोड आईपी एंड सर्वर एट पोर्ट नंबर। ओके, सर्विस हाँ पोर्ट, सर। दिस इज योर सर्विस सर्वर। ओके ओके सर। ओके, सो अब आते हैं पूल पे कि पूल कैसे बनाएंगे। चलते हैं जीयूआई बेस के ऊपर। सो पूल के अंदर जाना है, वही के अंदर गए, एलटीएम के अंदर गए, पूल के अंदर गए, पूल लिस्ट में जाना होता है हमें। ओके, अब यहाँ से क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या मैंडेट है, सिर्फ नेम मैंडेट है, बाकी आप नेम मैंडेट। डालो कोई दिक्कत नहीं है। सो नेम डालते हैं, मैंने बोला कि मैंने पूल यूज करना है, पूल फॉर पोर्ट नंबर 8080। सो ना अभी जो मैं विंडो एक्सपी यूज कर रहा हूँ, सो मेरे पास सिर्फ एक मैकेनिज्म है वहां पे, क्या जो मुझे आता है, मैंने इनेबल कर रखा है पोर्ट नंबर 8080 टू एक्सेस द सर्विसेज। ओके ओके सर। चलो पोल मैंने 8080 बताया, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सर्वर विद सर्विस 8080। यहाँ पे आप मॉनिटर बता सकते हो। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे कि आपको मॉनिटर नोड के अंदर बताना है या फिर यहाँ भी बताना है। अब दो चीज हम यूज करेंगे 100%। कैसे यूज करेंगे चीजों को हमने नोड के अंदर क्या बताया कि एक एड्रेस है 192.168.20.10 और वहां हमने एक मॉनिटर लगा दिया। मॉनिटर हमने किस चीज का लगाया, ICM। राइट। अब वो क्या वेरीफाई कर रहा है, सो यूजिंग ICMP व्हाट वी आर चेकिंग द रीचेबिलिटी, राइट। हाँ सर। करेक्ट, ठीक है, चलो रीचेबिलिटी चेक हो रही है, वहां अगर मेरा स्टेटस ग्रीन है इट मींस एवरीथिंग इज फाइन। अब जब पूल मेंबर के अंदर आए हम, तो ना उसने पूछा कि चलो अब आप बता दो आपको क्या मॉनिटर यूज करना है, कि कुछ यूज नहीं करना है या यूज करना है। मैंने कहा हाँ यूज करना है। नोड तो क्या बता रहा है कि वो रीचेबल है या नहीं है, हमें चेक करना है क्या वो सर्विस सर्विस इज रीचेबल और नॉट। ओके, ओके सर। क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर है ये। तो मैं यहाँ बताऊंगा, देखो यहाँ मेरे पास काफी सारे हैं बट मेरे पास यहाँ पे ICMP नहीं है, दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे इस पूल के अंदर जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करते हैं एक्चुअल में, किसी सर्विस के लिए मॉनिटर यूज कर सकते हैं। ये हम चेक नहीं कर सकते रीचेबल है या नहीं है, वो सर्विस रीचेबल है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, वी आर चेकिंग द रीचेबिलिटी ऑफ IP एड्रेस, ओके, ऑफ सर्वर। सेम हियर वी आर checking the reachability of services of server, right? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। ओके, सो मैंने यहाँ डिफाइन करने से पहले एक बार बाहर जाऊंगा, आपको मॉनिटर के अंदर दिखाऊंगा क्या कि एक्चुअल में ये मेरा HTTP क्या बता रहा है, क्या चेक करवाएगा, कितनी देर बाद पैकेट सेंड करेगा, क्या टाइम आउट होगा। ओके, सो करता हूँ यहाँ से अभी के लिए। चलते हैं मॉनिटर के ऊपर, HTTP पे चलते हैं इस वाले पे। देखो बाय डिफॉल्ट वो क्या बोल रहा है, 5 और 16, 5x+1, राइट। यस सर। अब ना यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है सेंड स्ट्रिंग, तो यहाँ तो हम सिर्फ क्या करवा रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अगर आपने कभी एक राउटर के ऊपर कभी कोई पोर्ट नंबर ओपन किया हो HTTP का, तो वहां ना हम उस सर्विस को चेक करते हैं गेट कीवर्ड। ओके, चलाने के बाद अगर मेरा जो टास्क है वो फिनिश हुआ, इसका मतलब सब कुछ काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ भी उसने क्या किया, कमांड यूज कर रखी है क्या चेक करने के लिए क्या वो सर्विस वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। गेट से होता क्या है कि मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, रिप्लाई आएगा, कहानी खत्म। ओके, अब आपके ऊपर है, लेट सपोज आप चेक करना चाहते हो क्या कि आपका जो सर्वर है उसके पास सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, एंड उसके साथ वो कुछ कंटेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेट सपोज आपने वेबसाइट बना रखी है www.jntechnetworks.com से, वो दिखाता हूं मैं आपको कुछ कंटेंट कैसे हम वेरीफाई करवाते हैं इस चीज को। सो JNTech Networks,
चलो, अब मेरी यहाँ पे देखो, मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, करेक्ट, मुझे पता है मेरे सर्वर के पास ये वेब पेज पड़ा हुआ है, करेक्ट। हाँ सर। बट मुझे क्या करवाना, मुझे एक स्पेसिफिक सर्विस चेक करवानी है, मुझे लेट्स सपोज चेक कराना है कि ना मोस्ट ऑफ द यूजर्स वगैरह होंगे, जो मेरे कस्टमर्स होंगे, वो ना बीजीपी पढ़ने के हैं। तो मुझे एक चीज कि बीजीपी तो अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे, ओके, मतलब जो हाँ बीजीपी सर। है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने चेक किया बीजीपी का पेज अवेलेबल है या नहीं है, मैं गया पेज के ऊपर, मैंने क्लिक किया, अब इसका पेज खुलेगा या नहीं खुलेगा वो चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आया तो मुझे पता चला बीजीपी का पेज काम कर रहा है, तो मतलब मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, राइट। अब सेम कहानी मैं अपने मॉनिटर के अंदर बता सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कुछ कमांड चलाऊंगा। अब देखो वो डिपेंड करेगा आपके वेब डेवलपर पे, वो बताएगा आपको कि इस पेज को चेक करवाना है, मतलब इस पेज की रीचेबिलिटी कैसे करवानी है, ओके। सो पे वो पूरी कमांड पुट करूंगा, जो भी वेब डेवलपर जो डेवलपर होगा वो बताएगा, वो यहाँ पुट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ क्या चेक करेगा, वो उस पेज को चेक करेगा कि सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, पूरी सर्विस दैट डजंट मैटर, उस वेबसाइट के ऊपर वो पेज अवेलेबल है या नहीं है। मुझे पता है मेरे कस्टमर्स जितने भी हैं वो एक्सेस कर रहे हैं इसको, ऑलमोस्ट 90% जो कस्टमर्स हैं वो एक्सेस करेंगे इसको, मुझे इस पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो ये पूरा पेज आएगा नहीं आएगा, वो कौन करवा रहा है पूरा काम, वो मेरा स्ट्रिंग करवा रहा है। मैं सेंड स्ट्रिंग करूंगा, चेक करवाऊंगा सेंड करके कि इसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ बीजीपी एमपीएलएस के लिए, क्या वो सर्विस अवेलेबल है या क्या वो पेज अवेलेबल है या नहीं है। अगर रिसीव के अंदर आया, मतलब मेरे पास जो रिप्लाई आया पॉजिटिव हुआ, परफेक्ट, वो काम करेगा, अदरवाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑफलाइन आ जाएगा, ओके। ऑफलाइन। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर, नहीं सर, एकदम क्लियर है। सेंड स्ट्रिंग का मतलब क्लियर है कि सेंड स्ट्रिंग क्या काम कर रहा है यहाँ पे। यस। हम रिसीव बता सकते हैं, रिसीव में अगर ये आए तो ही मैं उसे अप्लाई उसे अप करूं, अदरवाइज डाउन रख सकता हूं, ओके। अगर उस वेबसाइट के ऊपर लेट्स सपोज हम एक्सेस कर रहे हैं, मेरी कंपनी कोई वेबसाइट है और मैं वहां पे कुछ काम कर रहा हूं, बट वहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है वो, ओके। तो स्ट्रिंग के साथ मैं क्या डाल सकता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड भी डाल सकता हूँ। यूजर पहले नेम मुझे वेरीफाई पासवर्ड। करो, यस, पहले मुझे वेरीफाई करो, उसके बाद ये चेक करो सेंड स्ट्रिंग, ओके। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। तो वापस चलते हैं पूल के ऊपर, अब एक पूल बनाने की कोशिश करते हैं। सो एक पूल यहाँ से, एक पूल और बनाएंगे हम कहाँ से, अपने कमांड लाइन से, ओके। ओके सर। सो नेम मैंने डिफाइन किया, लेट्स सपोज दिस इज योर पोल फॉर 8080 सर्वर विद सर्विस 8080, मैंने यहाँ बताया HTTP चेक कर, और हम ना इसको ही कैप्चर करेंगे दोबारा यहाँ से, तो हमें ये भी दिखेंगे और इसके साथ HTTP के पैकेट भी दिखेंगे, ओके। ओके सर। लोड बैलेंसिंग, तो अभी यहाँ पे ना काफी सारे मैकेनिज्म है लोड बैलेंसिंग के, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके, क्या है क्या नहीं है, ओके। अब इसको स्किप कर ओके दो सर। प्लीज। आई थिंक आपको राउंड रोबिन पता होगा, राउंड रोबिन क्या होता है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, कूल। प्रायोरिटी ग्रुप एक्टिवेशन, अगेन ये पार्ट है थोड़ा आगे का, एडवांस पार्ट है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, ओके। ओके, ओके सर। अब आता है न्यू मेंबर्स का। सो देखो यहाँ इसने पूछा मेरे से कि कोई न्यू नोड खुद से ऐड करना है या आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है नोड्स की, उसमें से मैंने बोला लिस्ट अवेलेबल है, तो मेरे पास ये लिस्ट कि मेरे पास उस नोड के अंदर जहां मैंने नोड बनाए थे 3 सर्वर है हमारे पास, परफेक्ट। पहला सर्वर लिया, मैंने बोला एक पोर्ट नंबर, तो मैंने जो अवेलेबल कर रखा है पोर्ट नंबर दिखाया तो मैं आपको कि मैंने क्या अवेलेबल कर रखा है उसके ऊपर पोर्ट नंबर। मैंने यहाँ पे एक नया वेब पेज कर रखा है पोर्ट नंबर 8080 के साथ, ओके। ओके सर। जब आप काम करेंगे आप बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ऐड कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा, आपको करना, हम्म। आपको जाना है सर्विसेज के अंदर, सर्विस कहाँ से, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यहाँ पे दिखाएगा आपको, ओके। सो मेरा तो चेक हो रखा है, तो मेरा इंस्टॉल हो रखा है, तो यहाँ पे अनचेक होगा ये, ओके। इसे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करना है, वो सर्विस अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके सर, अभी यहाँ बाय पे राइट डिफॉल्ट, क्लिक किया आपने? हाँ दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस चीज को। कंट्रोल पैन के अंदर जाना है, हाँ हाँ। ऐड रिमूव विंडो कंपोनेंट में जाना है,
ये पेज खुलेगा और आपको किसके ऊपर चेक करना है, IIS के ऊपर चेक करना है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सर्विसेज। ठीक है सर। करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सर। बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट सर्विस डिसेबल होती है विंडोज के अंदर। तो एड्रेस में हम गए, ठीक है, सर्विस पोर्ट नंबर हमने डिफाइन कर रखे 8080, ठीक है। एक पूल और है मेरे, एक क्लाइंट और है मेरे पास, ऐड कर दो उसे भी, एक और है उसे भी ऐड कर दो, डन। अब इसे करते हैं फिनिश, मुझे नया तो बनाना नहीं है, तो इसे नहीं। फिनिश कर सकते हैं, राइट। यस सर। सो इसे करते हैं फिनिश। यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है, ब्लू का मतलब क्या होता है, अननोन। जब भी हम फर्स्ट टाइम काम करते हैं दिखाता है वो, ओके। बट जब हम काम करना चालू करेंगे और उसके ऊपर मतलब इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखा देगा क्या, ग्रीन दिखा देगा। देखो आगे ग्रीन। बैकग्राउंड में देखो आपको दिख रहे हैं, गेट जा रहा है, गेट रिक्वेस्ट जा रही है, रिप्लाई भी कर रहा है अपने पैकेट से। यस सर सर जा रहा है। तो ये गेट जा रहा है अपने पीसी के पास, उसके पास हर 5 सेकंड में जाएगा तीनों के पास, और वो रिप्लाई भी करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ तो ग्रीन रहेगा इस बार। तो 3 चीजें यहाँ पे क्या, कि यहाँ ग्रीन होगा या नहीं होगा। ये ग्रीन से कब हटेगा, जब तीनों पूल मेंबर क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। अगर कोई डाउन हो जाएंगे है तो ये ग्रीन ही दिखाएगा यहाँ पे, ओके। क्लियर है? हाँ सर। सो अब चलते हैं कमांड लाइन से हम कैसे एक पूल बना सकते हैं। लेकिन सर एक चीज है यहाँ पे, जैसे कि अब कौन सर्विसेज चल रही है नहीं चल रही है वो सामने तो नहीं है, वो देखने के लिए फिर देखो पहले तो पूल चेक कर रहा है वो, करेक्ट। अगर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे वो एरर दिखा देगा आपका, ओके। ओके। अगर नोट डाउन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सर्विस डाउन हो गई तो यहाँ पे वो एरर दिखा देगा, ओके। अच्छा हाँ ठीक है सर। हमें टीएमएसएस के अंदर, चलो हमने वहां पे कहाँ गए थे, किस किस के अंदर गए थे, याद है आपको? हाँ सर। सो बताओ फुल पहले हम कहाँ गए, फिर हम कहाँ गए, अगर याद है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूँ। LTM के अंदर पूल था ना? बिल्कुल, पहले हम एलटीएम के अंदर गए, मतलब मेन के अंदर हम गए, मेन से हम गए एलटीएम के अंदर, राइट। और यस सर। एलटीएम के बाद हम कहाँ फिर पे आए थे, उस पूल के अंदर आए थे, पूल के अंदर आए राइट। थे ऐसे ही फिर यहाँ पे हम काम करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर हाँ सर। ओके। सो हमें यहाँ पोल क्रिएट करना है, पोल मैंने किया। अब देखो लेट्स सपोज हमें नहीं पता हमें क्या करना है, बट जैसे पोल बताया, फिर हम नाम बताएंगे, फिर हम मेंबर ऐड करेंगे, तो हम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। तो उसने पूछा कि चलो इस पोल का नाम बताओ, तो आपके पास दिखा रहा है कि ऑलरेडी एक पोल मेंबर अवेलेबल है, नया बनाना है, नहीं बनाना। मैंने कहा नया बनाना है, तो मैंने नाम दिया यहाँ पे, सपोज न्यू पोल दिया मैंने, टेस्ट पोल कर लेते हैं, टेस्ट दिया मैंने। अब वो बताया क्या कि आपको मेंबर ऐड करने, मैंने बोला हाँ मेंबर ऐड कर दो, मैंने बोला मेंबर। सो हमें ऐड करना मेंबर, सो मेंबर यहाँ डलता ही है। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एक कॉम्बिनेशन यूज करना है सर्विस का, सर्वर के एड्रेस का और पोर्ट नंबर का, करेक्ट। यस सर। ओके, सर्वर का नाम 192.168.20.10 कोलन पोर्ट नंबर 8080 या फिर 80 यूज करते हैं, ओके। दूसरा सर्वर ऐड करना है 192.168.20.20 with port number 80, 192.168.20.30 with colon port number 80। इसको बंद कर देंगे से दोबारा, ओके। मुझे यहाँ पे कोई अलग से ऐड नहीं करना मॉनिटर, या फिर कुछ काम नहीं करना, जो डिफॉल्ट है उस पर सेट करना है उसे। हम अगर चाहें तो मॉनिटर भी सेट कर सकते हैं। सो मॉनिटर ने पूछा कि आपको कौन सा यूज करना है, मैंने बोला चलो यहाँ से उठाते हैं एसटीटी, ओके। मैंने किया एंड। क्या दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग पूल मेंबर नोट। ओके। वो बता रहा है कि ना आपके पास ऑलरेडी एक ना वहाँ पे पूल पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने ऐड कर रखा है, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ओके। अगर वहां से रिमूव कर दूंगा मैं तो ये कमांड चल जाएगी यहाँ, क्लियर। चलेगी। तो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो चल गई, मैंने किए नोड्स के एड्रेसेस, चल गई कमांड वहां पे, राइट। चल के देखें यहाँ पे क्या वो आया नहीं आया, यहाँ पे देखो आ गया यहाँ पे टेस्ट,
हाँ सर। दोबारा चेक करते हैं। देखो क्या दिखा रहा है ऑफलाइन कि ना वो सर्वर्स क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे द चिल्ड्रन पूल मेंबर्स आर डाउन, कि आपके जो पूल मेंबर्स हैं वो डाउन पड़े हुए हैं अभी। तो मैं यहाँ पे कैसे आ पा सकता हूँ, मेरे तीनों मेंबर्स ही डाउन पड़े हुए हैं। ओके क्लियर, Yes. चलो इसको डिलीट हाँ करें ताकि दिक्कत ना आए बाद में। डिलीट। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर क्लियर है। चीजें क्लियर है ऑलमोस्ट सारी की सारी यहाँ पे। हाँ सर। ओके देखो अभी ना हमने क्या किया था कि ना लोड बैलेंसिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है। अभी हम काफी सारे लोड बैलेंसिंग मेथड पढ़ेंगे। ओके सो वहां पे ना कुछ ऑप्शंस आए थे, एक स्पेशल नोड के लिए, एक स्पेशल पोल के लिए। यहाँ पे को दिख रहा है कि रेशियो मेंबर के लिए यूज करना है या फिर रेशियो नोड के लिए यूज करना है, लीस्ट कनेक्शन मेंबर के लिए यूज करना है, लीस्ट कनेक्शन नोड के लिए यूज करना है, राइट। मतलब वही मेंबर्स फिर वही लोड बैलेंसिंग मेथड दोबारा दोबारा है, बट विद मेंबर विद नोड, करेक्ट। यस सर। अब एक्चुअल में क्या करेगा वो, अगर मैंने बताया मेंबर्स के लिए तो तीनों के लिए एग्जैक्टली सेम काम करेगा उस टाइम पे, मतलब जो भी उसके अंदर पोल्स होंगे। ओके अगर मैंने नोड बताया तो वो नोड के अकॉर्डिंग, मतलब अब लेट्स सपोज जो हम आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जब काम किया था वहां पे नोड के, तो वहां पे ना कुछ रेशियो टाइप था, लिस्ट मेंबर्स था, ऐसा कुछ देखा था आपने जब हमने, हम्म, मैंने बताया था कि वो हम बाद में पढ़ेंगे। वहां पे रेशियो था, हाँ सर हाँ। कनेक्शन था। अब वो यही मांग रहा है यहाँ पे हाँ क्या, कि अगर आप मेंबर्स को डिफाइन करेंगे तो जो आपने डिफाइन कर रखा है वहां पे लोड बैलेंसिंग के अंदर आपके लिए वो अप्लाई होगा। बट अगर आपने नोड डिफाइन कर दिया तो जो नोड के लिए आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है ना, नोड बनाने के टाइम पे जो कॉन्फ़िगर किया था आपने, वो हम यूज करेंगे। क्लियर। यस सर। सो दो तो अगर नोड बताया, नोड के टाइम पे कॉन्फ़िगर किया था, वो उसके बिहाफ पे काम करेगा। अगर आप पर बताया तो मेंबर के बिहाफ पे काम करेगा। ओके हाँ ओके सर। पर और नोड के ऊपर दोबारा आएंगे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ओवरव्यू था इस चीज का। जब लोड बैलेंसिंग तो वहां पढ़ेंगे कि मेंबर के लिए स्पेशल कैसे काम करेगा, नोड के लिए स्पेशल कैसे काम करेगा, कब इश्यू आएगा कब इश्यू नहीं आएगा, या क्या बेटर होगा यूज करने के लिए। ओके ओके सर। सो सिर्फ ओवरव्यू तक क्लियर हो चीजें यहाँ पे। चलो वापस आते हैं। सर हम जीयूआई पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी सेव तो करना पड़ता होगा ना नहीं, कॉन्फ़िगरेशन। जीयूआई ऑटोमेटिक से हो जाता है अपने यहाँ। अच्छा। यहाँ पे कुछ सेव करने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट ना भी ना जीयूआई बेस्ड यूज करते हैं तो सबसे बेटर रहता है, आपका कोई हम्म। बट आपको सीएलआई पता होना चाहिए, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है सीएलआई बेस की, आपके पास एक्सेस आया सीएलआई का, तब काम कर सकते। बट अगर आपके पास सीएलआई का एक्सेस है, इसका मतलब आपके पास जियो का भी एक्सेस हो सकता है। ओके तो देखो सीएलआई हम कैसे करेंगे, अगर मेरे पास सामने डिवाइस रखी है तो दोनों चीज अवेलेबल है मेरे पास। अगर मैं रिमोट लोकेशन पे हूँ तो मेरे पास सीएलआई का एक्सेस, मतलब मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसे जीओआई भी। ओके हाँ सर। तो सीएलआई है तो मतलब जीओआई भी होगा मेरे पास डेफिनेटली। डेफिनेटली। चलो अब हम नोड पढ़ चुके हैं, पूल्स पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इस वर्चुअल सर्वर के बारे में। ओके ओके सर। अभी तक हमने पढ़ा है क्या कि जब हम नोड बनाते हैं, पूल मेंबर्स बताते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस, करेक्ट। सो वर्चुअल यस सर। इन वर्चुअल सर्वर address should be public. Okay that means that should be routable.
कि वो आपका ग्लोबल आईएस के पास राउटेबल होना चाहिए, अगर राउटेबल नहीं है तो वो काम करेगा ही नहीं, बिकॉज रीजन कि आप जब बताओगे अपने आईएसपी को कि मेरा facebook.com मैप हो रखा है इस आईपी के साथ, एक्चुअल आईपी किसकी होती है, आपके वर्चुअल सर्वर की आईपी होती है। ओके, ये क्लियर है? यस सर। ओके, virtual IP is again a combination of virtual IP, sorry, इसको virtual server. Virtual server is again a combination of virtual IP and virtual port number. Okay. All the users will be using virtual IP address to reach server. Okay. Users virtual address will be the real address. Okay. अब देखो, अगर मैं फेसबुक को पिंग करता हूँ, ओके, तो एक्चुअल जब हम facebook.com रीच करते हैं तो एक्चुअल जो हमारे पास एड्रेस आता है वो ना रियल एड्रेस नहीं होता, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं लोकल लैन में वो सर्वर रखा हुआ होगा, राइट, और उसके पास एक प्राइवेट एड्रेस होगा, राइट। सो यस सर। यहाँ भी इस तरीके से कहानी यूज होगी, एक्चुअल में जो क्लाइंट के पास एड्रेस जाएगा किसका जाएगा, वर्चुअल सर्वर का जाएगा एड्रेस। वर्चुअल सर्वर का। यस। अब देखो मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है, क्या एक थर्ड लाइन है, वर्चुअल सर्वर इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल आईपी एंड वर्चुअल पोर्ट नंबर, करेक्ट। अब ना यस सर। हैं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है इस चीज के लिए, तो ये अगेन एक वर्चुअल पोर्ट नंबर क्या आया। ओके, चलो देखो होता क्या है कि ना मेरे पास एक बिग आईपी था, बिग आईपी, तो जो मेरा सर्वर था ना, जो मेरे पास सर्वर्स थे, मैंने उनके पास एक पोर्ट नंबर अवेलेबल कर रखा है, पोर्ट नंबर 8080 8080 8080 8080 80। अब दुनिया को बताना है कि वो पेज ना, जो आपका पेज बना हुआ है, वो पेज बना हुआ है 443 पे या 480 पे, राइट, सिर्फ बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी भी एक्सेस करूंगा तो हर कोई एक्सेस करेगा, या तो वो एक्सेस करेगा HTTP या एक्सेस करेगा HTTPS, राइट। यस सर। करेक्ट। सो अगर HTTP फिक्स है पोर्ट नंबर 80, इसके लिए ग्लोबली फिक्स है क्या, पोर्ट नंबर 443। 443। कितना क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि ना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मेरे पास एक एड्रेस है, ग्लोबल एड्रेस 11.1.1.1, लेट्स सपोज, विद पोर्ट नंबर 80। ओके, अब ये मेरा क्या है, वर्चुअल सर्वर का एड्रेस है, मतलब जो मैंने पहले कहानी बताई थी, क्या कि मेरा वर्चुअल सर्वर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल आईपी एंड द पोर्ट हाँ, नंबर। फिर वो मैप होगा किसके साथ, आपके पूल के साथ, पूल के अंदर क्या होगा, पूल मेंबर्स होंगे, राइट, और पूल मेंबर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, सर्वर्स। या फिर हम कहें नोड होंगे, राइट। नोड में क्या था, लेट्स सपोज 192.168.1.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3। पूल मेंबर्स के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड करी हमने, क्या आईपी थी सर्वर की प्लस सर्विस नंबर 8080, राइट, आईपी हाँ सर। प्लस पोर्ट नंबर 8080, आईपी सर प्लस पोर्ट नंबर 8080, इन तीनों चीजों से मिलके क्या बना, मेरा एक पूल बना, पूल बना। उसका नेम था लेट्स सपोज न्यू। ओके, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वर्चुअल सर्वर बनाया, मैंने एड्रेस यूज किया ग्लोबल एड्रेस दैट इज 11.11.11 विद पोर्ट नंबर 80, कि जब भी ग्लोबल इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक हिट करेगा इस आईपी के लिए और इस एड्रेस के लिए, इस पोर्ट नंबर के लिए, तो मैं उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा इस पूल के पास। ओके, तो मतलब मैं यहाँ इस वर्चुअल सर्वर के पास, एक्चुअली हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 11 डॉट ये आईपी एड्रेस प्लस वो सर्विस प्लस योर पूल, जिससे क्या होगा, पहले इस चीज को वेरीफाई करेगा वो। ओके, पहले इसे वेरीफाई करेगा, अगर मैच हुआ तो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा पूल, रिसीव करेगा, वो चेक करेगा हाउ मेनी मेंबर्स आई हैव,
हाउ मेनी एक्टिव मेंबर्स आई हैव, और जब देखेगा ओके मेरे पास 2-3 एक्टिव मेंबर्स हैं, तो चेक करेगा कि अभी मेरे पास क्या है, लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या चला हुआ है, राइट। यस सर। और जैसे ही उसे मिलेगा चलो ठीक है मुझे ये यूज करना है, सो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा इस नोड के पास। क्लियर? यस सर, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, नहीं, क्लियर सर। सो एक वर्चुअल सर्वर कॉम्बिनेशन है आईपी प्लस services का, that is for the outside global address, okay, and license for traffic between client and server, कि किसी क्लाइंट को सर्वर के लिए रीच करना था, एक्चुअल में किसके पास आएगा, इस एड्रेस के पास आएगा, करेक्ट। सो उस रिक्वेस्ट यस सर। ट्रैफिक के लिए जो ट्रैफिक क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है, उस ट्रैफिक को सुनेगा, उसको रीड करेगा, राइट। associated with a pool and pool with pool, मेंबर्स। right, and by default it will just change destination डेस्टिनेशन। IP address। अगर देखो ऐसा नहीं होता फिर सर्वर पैकेट रिसीव नहीं करता, राइट। हाँ सर। जब तक डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज ही नहीं होगा, मेरे सर्वर को कैसे पता चलेगा ये पैकेट मेरे लिए है, करेक्ट। सो इसने क्या रखा जब भी आईपी उन्होंने बनाया, कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो बाय डिफॉल्ट चेंज होगा ही होगा, वो तो मैंडेट है इसके लिए कि आप कॉन्फ़िगरेशन करो या ना करो, ये एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज होगा होगा डेफिनेटली, ओके। ओके सर। So to change source address, we can perform SNAT. Okay, this is so called as source network address translation. Okay, ये clear है? हाँ सर। So sorry, this is a ये secure network address. सिक्योर। Clear? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। Okay. एसनेट के बारे में तो अभी नहीं पढ़े हैं हमने। SNAT बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब वो मैं अच्छा अच्छा। अगर हमें सोर्स भी चेंज कराना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, अच्छा। बिकॉज देखो मेरी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो बाहर का यूजर है वो उसकी आईपी या उसका कोई भी एक्सेस मेरे पास आ पाए अंदर, राइट। सो हम क्या करवाते हैं में कि ना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन तो चेंज होगा ही होगा, हम सोर्स एड्रेस भी चेंज करा देते हैं, ओके। अच्छा। चलो अब देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इस वर्चुअल सर्वर को। अगेन एलटीएम के अंदर गए, वर्चुअल सर्वर के अंदर गए, फिर हम किसके ऊपर क्रिएट के अंदर। सेम कहानी अगर मैं ग्राफिकल जीयूआई बेस यूज करूं, सीएलआई बेस यूज करूं, यहाँ पे एक्जेक्टली सेम है। मुझे करना है क्रिएट, मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है एलटीएम। सॉरी एलटीएम एलटीएम के के अंदर अंदर जाना है, फिर मुझे नहीं। क्रिएट करना है वर्चुअल वर्चुअल सर्वर। सर्वर। अब पहले मैं नाम बताऊंगा उसका कि नाम क्या है, ओके। फिर हमारे पास मल्टीपल नेम बताना है, डेस्टिनेशन बताना है। देखो अब ऐसे क्या मेरे पास सारे मल्टीपल चीजें आ रही हैं, ओके। सो क्वेश्चन मार्क जाएंगे, चीजें आती जाएंगी, ओके। हाँ सर। क्रिएट करना है बिकॉज अब देखो हम जीआई पे क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दिखा सकता हूँ कि हाँ। आउटपुट क्या आएगा और आंसर्स क्या हो सकते हैं, ओके। और समझने में भी इजी होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो नेम, अब देखो उसने क्या बोला कि यहाँ पे क्या क्या मैंडेट है, मैंडेट है डेस्टिनेशन एड्रेस जो आपको यूज करना है, मतलब वो एड्रेस जो ग्लोबल रीचेबल होगा बाहर के किसी कस्टमर से, वो यूज करना है। वो पोर्ट नंबर यूज करना है जो ग्लोबल होगा सबके लिए अवेलेबल, एंड बाकी सब क्या है ऑप्शनल है, ओके। चलो नेम डिफाइन करते हैं, रियल
virtual server. Description, service with port 80. Okay. Destination address मैंने बोला कि चलो ये बना वो IP कॉल लेते हैं. So ये एक्सटर्नल इंटरफेस करेक्ट, जिसकी रेंज किसके अंदर है 192.168.30 के अंदर रेंज है करेक्ट. सो मैं 30 हाँ सर. यूज करूंगा अपने वर्चुअल के लिए. तो यहाँ पे देखो मैंने यूज कर रखा है 30.100. ओके, सो मैं वर्चुअल सर्वर के एड्रेस यूज करूंगा 30.100. ओके ओके सर. सो 192.168.30.100. पोर्ट नंबर मैंने बोला कि पूरे वर्ल्ड को बताओ पोर्ट नंबर 80 यूज करना है इस सर्वर को यूज करने के लिए. ऑटोमेटिक चेंज हो गया HTTP पे. ओके, अब यहाँ पे स्टेट भी है कि अभी थोड़ी देर के लिए आपको डिसेबल रखना है, एनेबल से स्टार्ट करना है. मैंने कहा चलो एनेबल से स्टार्ट करना, डिसेबल करना ही नहीं है. यहाँ पे एक सोर्स एड्रेस की क्या कोई सोर्स फिक्स करना है. मैंने कहा नहीं, कोई सोर्स फिक्स नहीं करना, बिकॉज मेरे पास कस्टमर्स हो सकते हैं बहुत सारे, राइट. तो यहाँ पे मुझे कोई सोर्स फिक्स नहीं करना. अच्छा, ऐसा कोई डिजाइन बता सकते हो जहाँ पे मुझे सोर्स फिक्स करना पड़ेगा? सोर्स जैसे सपोज मेरा कोई कंपनी का ही यूजर है, ओके, तो मैं वहां डिफाइन कर सकता हूँ अगर मेरा एक कंपनी का यूजर है वो VPN एक्सेस लेगा, उसको एक एड्रेस मिलेगा मेरी कंपनी के अंदर से, राइट. करेक्ट. या फिर मैं बता, लेट्स सपोज मुझे पता है मेरे जो बॉस है वो घर से कर रहा है, उसका एड्रेस ये है स्टैटिक एड्रेस, तो मैं वहां डिफाइन कर सकता हूँ एड्रेस की. हाँ, अच्छा, उस एड्रेस को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. यस करेक्ट. कि मैं चाहता हूँ सर एक यूजर है मेरे पास. बताओ सर, इस पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो हमने डाला है सर अभी, वर्चुअल एड्रेस वाला, ये 30.100, ये तो पहले हमने अभी यूज नहीं किया ना सर, इससे पहले कहीं यूज नहीं किया. बिल्कुल बिल्कुल. बट ये है ग्लोबल एड्रेस आपका. ओके, अच्छा. और ये इंटरफेस बिलोंग कर रहा है आपका उस इंटरफेस से जो है आउटसाइड वाला, मतलब एक्सटर्नल वाला. याद है आपको हमने दो लाइक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. एक्सटर्नल, हाँ. आपका वो ग्लोबल इंटरफेस आपका, राइट, जो कि कनेक्ट है आपके ISP से. करेक्ट. यस सर. ओके, डाउट्स के अंदर और कुछ चीजों तो बताओ उसके अंदर. एक बार चेक कर लो, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है. तो टाइप के अंदर दो चीजें, स्टैंडर्ड है, अब फॉरवर्डिंग है, IP के बिहाफ पे है, HTTP के बिहाफ. अभी हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, इनके बारे में आगे बात करेंगे. ओके, स्टेटलेस होता है, स्टेट ओके सर. आगे बढ़ेंगे. okay? अभी तक हमने फ्लोटिंग के बारे में भी नहीं देखा है ना सर. फ्लोटिंग एड्रेस देखो हमने सिर्फ बनाया है, ओके, और वो था लोकल एड्रेस. मतलब या तो मैं फिजिकल डिफाइन करूं या मैं फ्लोट डिफाइन करूं, बात एक ही है. ओके, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर. फ्लोट यूज करेगा, फिजिकल मतलब फिजिकल यूज करेगा, उसको रीच. ओके सर. ओके, ओके सर. ओके. बिकॉज देखो फ्लोट एड्रेस कब काम आता है बेसिकली, जब आपके पास दो सर्वर हो. अगर दो सर्वर है ही नहीं आपके पास, तो क्या आप लेट्स सपोज अगर बात करूं मैं, मेरे पास दो राउटर नहीं है मैं, और मैं यूज करूं HSRP, क्या उसका यूज है वहां पे? फिर नहीं, राइट. HSRP यस सर. कब काम आता है? जब दो सर्वर हो, दो राउटर हो मेरे पास, तब काम आता है HSRP, राइट. हाँ सर. ऐसे ही फ्लोट एड्रेस भी है कि कब काम आएगा, जब दो IP होंगे आपके पास, एक एक्टिव एक स्टैंड बाय, तब वो काम आएगा. ओके, यस सर. कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर. अब ना यहाँ पूछ रहा है वो TCP यूज करना है, UDP यूज करना है, तो मैंने पोर्ट नंबर 80 बताया है, मतलब TCP ही होगा. अगर मैं गलती से यहाँ UDP बताऊंगा तो कभी काम नहीं करेगा. रीजन, पैकेट आएगा चेक करेगा TCP है, यहाँ चेक करेगा UDP है, TCP. मिसमैच होगा और पैकेट ड्रॉप, राइट. यस सर. प्रोफाइल जो क्लाइंट का पैकेट आएगा, यस TCP का पैकेट लेके आएगा. अब यहाँ लिखा हुआ सर्वर का पैकेट, तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लाइंट यूज कर रहा है वो यूज कर लो. ओके, यूज क्लाइंट प्रोफाइल, बट मैं खुद से भी डिफाइन. हेलो, हाँ सर. हेलो. भी क्लियर है आवाज मेरी? हाँ सर. ओके, सो अब देखो यहाँ पे सर्वर के लिए इसने क्या बोल रखा है, यूज क्लाइंट प्रोफाइल, कि क्लाइंट जो यूज कर रहा है वो यूज कर लो. रीजन क्या है यहाँ पे कि जब पैकेट अगर आएगा TCP को यूज करके, तो TCP के ऊपर ही जाएगा, राइट. यस सर. वेब पेज है तो वेब पेज क्या यूज करेगा, हमेशा TCP कनेक्शन ही यूज करेगा, राइट. यस सर. क्लियर है? हाँ सर. ओके, अब नीचे आया प्रोफाइल. यहाँ था प्रोटोकॉल प्रोफाइल की, प्रोटोकॉल यूज करें, यहाँ बोल रहा है HTTP का प्रोफाइल क्या है, तो मैंने बोला नन.
अगर अब देखो यहाँ मेरे पास HTTP भी है और एक नन भी है, हम कब यूज करते हैं इन चीजों को कि लेट्स सपोज अगर मेरा ट्रैफिक, अभी मेरा HTTP का ट्रैफिक है तो मैं नन बताऊं या बताऊं HTTP, बात एक ही है। ओके, बिकॉज ये क्या है, एक पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा है, मतलब एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, यहाँ पे HTTPS नहीं है, राइट। अगर यहाँ यस सर, होता तो हम नीचे आके कुछ एक्स्ट्रा यूज करते, तो यहाँ पे हम HTTP डिफाइन करें या नॉन डिफाइन करें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर हम यूज करेंगे पोर्ट नंबर 443 तो वहां मैंडेट होगा कि HTTP ही यूज करना है। ओके, HTTPS क्लियर है। हाँ सर, अभी अगर नन बताएंगे तो भी चलेगा, HTTP बताएंगे तब भी चलेगा। अगर पोर्ट नंबर 443 हमने यहाँ बताया, इन दैट केस वी हैव टू यूज HTTP। ओके, यस सर, कि सर्वर के लिए क्या यूज करना है HTTP, मैंने बोला ठीक है HTTP यूज करना है, कोई डाउट नहीं, जो क्लाइंट यूज कर रहा है। ओके, अब एक आता है कनेक्ट प्रोफाइल, तो इसके बारे में ना आगे पढ़ेंगे। ओके, ये कुछ आई कनेक्ट होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के बिहाफ पे ही काम करता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। यस सर, अब आता है हमारे पास क्या, SSL प्रोफाइल। सो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब बिग आईपी के पास पैकेट रिसीव होगा, सिक्योर पैकेट रिसीव होगा, राइट, तो ना उसको वो डिक्रिप्ट हाँ कोशिश करेगा। डिक्रिप्ट, हाँ हाँ सर, अगर मैंने यहाँ पोर्ट नंबर 443 बताया तो पैकेट कैसा आएगा, एनक्रिप्टेड आएगा। अगर 80 बताया तो कैसा होगा, डिक्रिप्टेड होगा। अगर मैंने पोर्ट नंबर 443 बताया तो कैसा होगा, एनक्रिप्टेड होगा, राइट। एनक्रिप्टेड होगा, तो हाँ सर, अगर 443 होगा तो मुझे बताना पड़ेगा क्लाइंट SSL कि अगर क्लाइंट का पैकेट आएगा तो उसको यूज करो उसको उसका डिक्रिप्शन करना यूजिंग SSL प्रोफाइल। ओके, मतलब HTTP S का मतलब क्या होता है, सिक्योर। सिक्योर हो गया वो, बिल्कुल, सिक्योर शेल कहते हैं उसे, S का मतलब सिक्योर। यस सर, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि उस सिक्योर शेल को कैसे रीड करना है, इस SSL को यूज करके रीड करना है। क्लियर, यस सर, मतलब ये मैकेनिज्म था जिससे वो SSL बनाया गया था, वो सिक्योर बनाया गया था, तो ये यूज करना है उसे डिक्रिप्ट करने के लिए भी, राइट। यस सर, अगर पोर्ट नंबर आएगा 80 सिर्फ, तो वो ऑलरेडी क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, उसे डिक्रिप्ट करना ही नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है ये, तो अगर मैं पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो क्या है, डिक्रिप्टेड है। क्लियर, डिक्रिप्टेड, यस वहां सर, यूज नहीं करना। अब पूछा है सर्वर प्रोफाइल, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ हम बता सकते हैं कि मैं सर्वर क्या यूज कर रहा है। अगर सर्वर आपका यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 443 सिक्योर HTTPS का पेज यूज कर रहा है, सो वी हैव टू डिफाइन सर्वर SSL। ओके, अगर आपका सर्वर यूज नहीं कर रहा सिक्योर सर्विसेज, एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट यूज कर रहा है, इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, ओके सर, या हम चाहते हैं कि क्लाइंट का पैकेट आएगा ऐसे, तो इसे डिक्रिप्ट करे और दोबारा एनक्रिप्ट करके ही दोबारा भेजे सर्वर के पास, तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं हम। तो पहले वो क्या बिग आईपी आपका पैकेट यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के बाद डिक्रिप्ट, सर्वर के पास क्या कॉन्फ़िगर है, कुछ नहीं होगा तो प्लेन टेक्स्ट भेज देगा, अगर होगा तो दोबारा फिर से क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। क्लियर, यस सर, चलो अभी हटा देते हैं, बिकॉज पोर्ट नंबर 80 है इसलिए हटा देते हैं अभी। ओके, ये प्रोफाइल क्लियर है आपको, SSL प्रोफाइल, SSL प्रोफाइल। हाँ सर क्लियर है, ऐसे ही अगर आप SMTP यूज कर रहे हैं, POP3 यूज कर रहे हैं, LDAP यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रोफाइल यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे काम होता है। ओके, यस सर, अब इसने पूछा कि इस इंटरफेस को किसके साथ डिफाइन करना चाहते हो, मैंने बोला हाँ मुझे ना एक VLAN डिफाइन करनी है, यहाँ पे एनेबल मुझे करना है किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए, राइट। या तो मैं बताऊं यहाँ पे ऑल VLANs की किसी के ऊपर भी आए तो काम करो। अगर मैंने बताया कि इस इंटरफेस पे ही है, अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, एक्सटर्नल बता दिया VLAN मैंने, मतलब ये पूरा वर्चुअल सर्वर काम तभी करेगा जब मेरा ट्रैफिक आएगा बाहर से। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर वहाँ पे, सर जैसे कि हम अगर 443 करते ना ऊपर, तो हाँ, क्लाइंट प्रोफाइल में थोड़ा आप नीचे मैं करोगे सर देता इसको, हाँ यहाँ पे अगर 443 यूज करेंगे तो क्लाइंट SSL करने की जरूरत नहीं है, है, क्योंकि बिकॉज 443 पोर्ट नंबर क्या बोलता है, और वो तो ऑलरेडी सिक्योर है ना सर, हाँ ऑलरेडी 443, सिक्योर है, तो मैं ना मेरा जो अच्छा ये है उसे, डिक्रिप्ट कर देगा, हाँ 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 बिग आईपी कब कब पड़ेगा उसे हाँ, पता होगा कि वो क्या मैकेनिज्म यूज हम्म, करता है, तो मैंने इसे बता दिया कि वो यूज कर रहा मैकेनिज्म क्लाइंट SSL का। ओके, तो उसे पता होगा कि हाँ इसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसके रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता हूँ और आगे भेज सकता हूँ कि क्या करवाना है। ओके, अच्छा अगर मैंने इसको नहीं बताया ये चीज यहाँ पर, पैकेट आया 443 के लिए, तो क्या होगा, इससे पैकेट ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज इसे नहीं पता कि पैकेट कैसे रीड करना है। ओके, अच्छा, मतलब हाँ यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि पैकेट को कैसे रीड करेगा बिल्कुल। क्लाइंट, लेट्स सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा आया चाइनीज बोल रहा है, जो मुझे पता ही नहीं है, हाँ ड्रॉप करूंगा सारे पैकेट्स,
अगर मेरे पास एक बुक आ गई जिसमें क्या था, चाइनीज की डेफिनेशन थी कि चाइनीज ऐसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, तो मुझे पता है वो एक वर्ड बोले, सर्च करूंगा, ओके, उसे डिक्रिप्ट करके अपने दोस्त को बता दूंगा। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल यहाँ पे ये काम कर रहा है ट्रांसलेटर की तरह। क्लियर? हाँ कि इसको मुझे नहीं पता तो नहीं पता तो मैं ड्रॉप करूंगा। तो ऐसे अगर 443 का पैकेट आया, बाय डिफॉल्ट नहीं पता होता किसी को भी। देखो प्लेन टेक्स्ट हर किसी को पता होता है। अगर एक इंग्लिश है तो इंग्लिश के न्यूट्रल है सबके लिए, राइट? सेम है सबके लिए। यस सर। कॉमन लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हर किसी को पता होती है। ऐसे पोर्ट नंबर 80 क्या है, हर किसी को पता होगा, एक छोटी छोटी डिवाइस को भी पता होगा पोर्ट नंबर क्या है, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ रहा है पैकेट, राइट? पैकेट आया 443 से, मतलब वो क्या यूज कर रहा है, HTTPS यूज कर रहा है, वो सिक्योर शेल यूज कर रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा अपने बिग आईपी को क्या, कि उसे पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना है क्या यूज करके, क्लाइंट एसएसएल यूज करके। ओके, हाँ सर। क्लियर है चीज? अब हाँ सर, समझ गया सर। यहाँ अब देखो, यहाँ इससे मैंने पढ़ के मैंने यहाँ बता दिया एसएसएल। अब डिक्रिप्ट हो चुका है, अब मेरे पास क्या आ चुका है, एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट आ चुका है। अब मेरा जो बिग आईपी है ना, वो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या, यहाँ चेक करेगा कि यहाँ कुछ कॉन्फ़िगर है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट आगे भेज देगा, अगर है तो उसे डिक्रिप्ट करे, एनक्रिप्ट करेगा फिर से, और तब भेजेगा एनक्रिप्ट करके सर्वर के पास। ओके, हाँ सर। और ये डिपेंड करता है आपके सर्वर की सर्विसेज के ऊपर। अगर सर्वर सपोर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को ही सिर्फ, तो यहाँ रिमूव करना पड़ेगा। अगर सर्वर सपोर्ट करता है आपके HTTPS के पेज को, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ओके सर। करेगी आपके किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, ये सर्विस डिपेंड सर्वर, करेगी आपके क्लाइंट के ऊपर। ओके, क्लाइंट के ऊपर। क्लियर है? यस सर। बात करते हैं विलियंस के बारे में कि यहाँ पे इनका क्या यूज है। देखो नेटवर्क ना एक होता है 100, अब 100 कब काम आता है? लेट्स सपोज मैंने बोला कि जो मेरा बिग आईपी है वो कनेक्ट है आईएसपी से, मेरे पास यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे, एक सर्वर, एक सर्वर, एक सर्वर, एक सर्वर। अब मेरी खुद ही कंपनी का ना एम्प्लॉय एक्सेस करना चाहता है उस सर्विसेज को, तो मेरा पैकेट कहाँ जाएगा, पहले बिग आईपी के पास जाएगा, बिग आईपी क्या करेगा, उससे आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट? मतलब यस सर। कंपनी का ही यूजर क्या करना चाहता है, उसको एक्सेस करना चाहता है। देखो ये नेटवर्क हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं 100, कि मेरा क्लाइंट और मेरा सर्वर किसके अंदर है, एक सेम नेटवर्क के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 100। क्लियर? यस सर। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऑल द वीलैंस, कि उस वर्चुअल सर्वर के लिए पैकेट कहीं से भी आए, किसी भी विलन से आए, मतलब इंटरनल से आए या एक्सटर्नल से आए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ रीड करना है। अगर डेस्टिनेशन सही है उसको ट्रांसलेट कर दो इन सर्वर के पास। क्लियर? यस सर। अगर आप चाहते हो मेरा नेटवर्क हमेशा कैसा हो, 200 ही हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा वो विलन इन्फॉर्मेशन। अब मैं चाहता क्या हूं कि ना, अगर इस यूजर को भी एक्सेस करना है तो पहले वो जाए अपने इंटरनेट के पास, अपने आईएसपी के पास। आईएसपी क्या करेगा, ट्रैफिक राउट करेगा इसके पास, और ये राउट करेगा पैकेट इसके पास। क्लियर? यस सर। अगर मैंने विलन डिफाइन कर दिया, मतलब मैंने 200 डिफाइन कर दिया, मेरा कस्टमर किसी और लैंड में है वो इसी लैंड में, बट एक्सेस करे किसी और एड्रेस को यूज करके, मतलब आईएसपी के वाया, और मेरा सर्वर किसी और लैंड में है, उसे हम कहते हैं 200। ओके, 200। तो यस वहां सर। डिफाइन करते हैं वीलेंस। क्या मुझे डिफाइन करना पड़ेगा 200 के अंदर कि ना मेरा हमेशा पैकेट अगर आएगा इस पोर्ट पे तो ही काम करवाओ, अदरवाइज काम मत करवाओ। क्लियर? यस सर। सो अगर मैंने यहाँ बताया ऑल वीलेंस, मतलब कहीं भी पैकेट आए उसे काम करवाओ, मतलब इसे हम कहते हैं काम को। 100। ओके, अगर मुझे यूज करना है एनेबल ऑन इंटरफेस एक्सटर्नल, मतलब वीलन एक्सटर्नल, कि हमेशा अगर इस वीलन के पास पैकेट आए तो ही काम करो, अदरवाइज कोई काम मत करो। क्लियर? यस सर। तो मैंने बताया एक्सटर्नल। ओके, इसने पूछा क्या सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट करवाना है, मैंने कहा अभी नहीं करवाना, बिकॉज हम जब पढ़ेंगे एसनेट के बारे में तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसे कब यूज करेंगे। ओके, ओके सर। कंटेंट रीराइट की मुझे कुछ चेंज कराना है अपने कंटेंट के अंदर, कि पैकेट आया मेरे पास, उसके अंदर था jntechnetworks.com की रिक्वेस्ट, मैंने चेंज करवाना है jntech network से jntechnetworks.org.com पे। ओके,
लेट्स सपोज फेसबुक का सर्वर है, एक्चुअल में सर्वर जो सर्वर का पेज बना हुआ है वो बना हुआ है किसके ऊपर, वो बना हुआ है facebook organization.com पे, बट पैकेट तो आ रहा है facebook.com के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते यस हैं, प्रोफाइल को यूज करके एक नया बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, उसे वो रीड करेगा एंड पैकेट सेंड कर देगा नेबर के पास, अपने सर्वर के पास। क्लियर? यस सर ये हम कंटेंट रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। ओके, यस सर अब आते हैं इसके ऊपर, एक्सेलरेशन है ये आगे, एक्सप्रेशन उसे हम कहते हैं वेब एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर हम पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें कि कैसे काम करें कैसे काम नहीं कर रही। ओके, एक होता है वन कनेक्ट होता है, एक कंप्रेशन होगा, एचटीटीपी कंप्रेशन है, वेब एक्सेलरेशन होगा, तो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये चीजें कैसे काम करें कैसे काम नहीं कर रही। ओके, ओके सर रिसोर्स है, आई रूल होता है एक चीज। आई रूल क्या है, आपने कभी कोई लैंग्वेज यूज करी है, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसा कुछ? हाँ सर पाइथन तो अभी कुछ दिन पहले देखा था, पढ़ा था। Okay, ठीक है। अब देखो ये ना लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि ना हम इसके अंदर कोडिंग चलाते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अगर ये हो तो ये हो, राइट? यस सर देखो हम ना यहाँ आई रूल्स को यूज करके हम बनवा सकते हैं क्या, कि अगर पैकेट आए, सोर्स एड्रेस हो ये 111 या कोई भी एक रेंज हो सोर्स एड्रेस की, अगर ऐसा मैच कर रही है पैकेट सेंड कर दो किसी और पूल। तो मैं पूल बनाने के बाद भी मतलब ये मैं पूरा डिफाइन करने के बाद भी यहाँ पे एक आई रूल बना सकता हूँ कि ये काम हो तो ये हो, मतलब एक ना यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्या, प्रोग्रामिंग भी। ओके, अच्छा हाँ सर आई रूल तो आगे आई रूल पढ़ेंगे दोबारा, मतलब पूरा टॉपिक है आई रूल का, वहां पढ़ेंगे कैसे हम बना ओके चेंज करा सकते हैं। तो अभी के लिए ओवरव्यू क्या है आई रूल का, कि यहाँ पे हम सेट करते हैं प्रोग्रामिंग एंड उसके पैकेट फॉरवर्ड करवा सकते हैं आगे भी। ओके, मतलब कंडीशन कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन हाँ, यस सर बिल्कुल, कि अगर सोर्स एड्रेस ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, या फिर अंदर नेम लिखा है, या फिर अगर आपने फेसबुक को गूगल को, तो पैकेट यहाँ सेंड करो यहाँ सेंड करो। ओके, हाँ सर मतलब ओके सर पूरी हम कोडिंग करवा सकते हैं इसके अंदर। ओके, ओके सर हमने कोई पॉलिसी नहीं बना रखी, कोई पॉलिसी नहीं है तो नहीं यूज करनी हमें। डिफॉल्ट पूल ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये तो मैंडेट होता है। यहाँ ब्लू कलर नहीं है, नो डाउट, मैंडेट है, जब तक आप पूल नहीं बताएंगे इस सर्वर को, इस वर्चुअल सर्वर को नहीं पता फॉरवर्ड करना है, मेंबर्स लेगा ही नहीं वो। हाँ यस। सर बट यहाँ हम बता सकते हैं आई रूल के अंदर कि चलो मैंने यहाँ पूल नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, मैंने आई रूल के अंदर कंडीशन डाल दी, अगर पैकेट आए इसके पास, कोई भी पैकेट है, सोर्स हो एनी, एक काम करो पैकेट सेंड कर दो इसके पास, इस पूल के पास। डन है? हाँ सर इसलिए यहाँ डिफॉल्ट पूल के लिए कोई मैंडेट पार्ट नहीं रखा गया। ओके, अब ओके सर परसिस्टेंस तो देखो इसे हम कहते हैं। ओके, आपने कभी पढ़ा है कुकीज के बारे में, कुकीज क्या होती हैं? नहीं सर पढ़ा तो नहीं है। ओके, लेट्स सपोज हम कुकीज एक्सेस कर रहे हैं किसी वेबसाइट को, तो ना कभी कभी लिखा आता है हाँ कुकीज एनेबल्ड है ऐसे या हाँ कुकीज एनेबल है या नहीं है, कोई कोई हमारी बैंक की वेबसाइट होती है जिसे कुकीज चाहिए होती है, अगर आपने डिसेबल करके वेबसाइट नहीं खुलती, तो देखो यहाँ पे ना हम कुकीज को बोलते हैं परसिस्टेंस। ओके, अच्छा हाँ सर परसिस्टेंस, देखो ये ना कुकीज कुछ ऐसी होंगी, चलो इसके में थोड़ा सा ओवरव्यू बात करते हैं, बाकी और बात करेंगे दोबारा भी। ओके, ओके सर लेट्स सपोज मेरे पास 5 सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5, और ये ना मेरी एक शॉपिंग कंपनी है, मेरे पास लेट्स सपोज है flipkart.com। ओके, हाँ सर बस यहाँ पे एक पूल है, पूल के साथ एक कनेक्ट है, वर्चुअल सर्वर कनेक्ट है, फिर मेरा आईएसपी कनेक्ट है, फिर मेरे एक कस्टमर 1 कनेक्ट है, कस्टमर 2 कनेक्ट है, कस्टमर 3 कनेक्ट है। मेरा कस्टमर 1 ने क्या क्या एक्सेस किया, फ्लिपकार्ट को ना एक कार्ट में ऐड कर लिया, लेट्स सपोज एक फोन ऐड कर लिया, रिक्वेस्ट गई इसके पास, ठीक है भैया ऐड कर लिया फोन, अब ना 5 मिनट वो खाली बैठा हुआ था। ओके, अब दोबारा उसने रिक्वेस्ट करी, उसने ऐड किया इस बार कोई दूसरा फोन, अब ना इसने देखा कि एक नई रिक्वेस्ट आई है, तो वीएम क्या करता है आपका, वर्चुअल सर्वर क्या करता है आपका, हमेशा रिक्वेस्ट अलग सर्वर पे सेंड करता है बाय डिफॉल्ट, उसने सेंड कर दिया यहाँ, जब यहाँ से रिप्लाई आया ना, तो क्या हुआ, इससे दिक्कत आ गई, ये हट चुका था तब तक, बिकॉज रिप्लाई किसने किया है, इसने रिप्लाई किया है, और इसको क्या पता है कि यहाँ पे एक फोन अवेलेबल है, इसको क्या पता है यहाँ पे एक फोन अवेलेबल है, और जब यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगा, राइट, तो क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ एक सिंगल फोन आएगा, राइट? हाँ सर करेक्ट, मैंने कार्ड में ऐड करी मल्टीपल चीजें, बट लास्ट में जहां मैं चेकआउट करूंगा जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, मैं सिर्फ उसके लिए पे कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? हाँ सर कैसे, क्या होगा, मैं हर बार एक्सेस करूंगा किसी एक अलग सर्वर को, राइट? इसलिए हम यूज यस करते सर हैं इसको, इसलिए बोला जाता है क्या, क्योंकि इसको आप सेव रखो,
ताकि आपके रिक्वेस्ट ना सेम सर्वर के पास ही जाए। सिम सर्वर के पास ही जाए। सो होता क्या, जब हम एनेबल करते हैं परसिस्टेंस, तो होता क्या है कि ना जब पैकेट आएगा इसके पास, वो चेक करेगा सर एनेबल होंगी कुकीज, ओके, उसके कुछ आईडी नंबर होते हैं, लेट्स सपोज आईडी नंबर था 11151, ओके, इसके बाद ओके सर। 11151 डिफाइन किया था किसके लिए, सर्वर 1 के लिए डिफाइन किया था। तो ये जो भी कस्टमर यूज कर रहा है, जब ये पैकेट सेंड करेगा फ्लिपकार्ट को, तो वो इस आईडी को यूज करेगा और पैकेट सेंड करेगा इसके पास। इसने देखा वर्सेस सर्वर ने, क्या मैंने ये आईडी डिफाइन करी है किसके लिए, सर्वर 1 के लिए, तो मतलब जब भी इस आईडी से पैकेट आएगा, अब मुझे कुछ चेक नहीं करना कि लोड बैलेंसिंग क्या है या फिर क्या मैंने नोड के लिए सेट कर रखा है, पूल के सेट कर, एक बार अगर मैंने परसिस्टेंस सेट कर दिया, ओके, तो वो चेक करेगा इन चीजों को कि ये मैच किया हमेशा। अब बेसिक से ये पुल बेस्ट प्रायोरिटी पे है, ये बेस्ट प्रायोरिटी पे, ये बेस्ट प्रायोरिटी पे, ये बेस्ट प्रायोरिटी पे, बट पैकेट किसके पास जाएगा, पैकेट सीधा इसके पास जाएगा। क्लियर? यस सर। इसलिए जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं, हमारे पास जो कार्ट में होता है वो अवेलेबल रहता है। अगर कभी कभी कार्ट से चीजें उड़ रही है, कोई नई वेबसाइट बनती है, कार्ट में चीजें हम कर रहे हैं, तो करते हैं पहले से उड़ जाती है, तो वो क्यों उड़ती है, कुछ इस इशू की वजह से। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, देखो होता है कभी कभी ओके। आपके पास कोई नई वेबसाइट आई, कोई नई कंपनी आई है, तो कभी कभी ऐसा होता है, इश्यूज आते हैं। तो इश्यूज क्यों आ रहे हैं, आपकी कुकीज की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ओके, ओके सर। तो जितनी भी ऑलमोस्ट साइट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी कुकीज संभाल के रखती हैं, ताकि अगर आप सेम कस्टमर से पैकेट दोबारा आए तो ना कोई और कस्टमर, कोई और सर्वर यूज ना हो, सिर्फ एक ही सर्वर यूज, सेम सर्विस के लिए। Okay? या मैं बात करूँ बैंक सर्वर्स की, राइट, बैंक सर्वर्स में क्या यस होता सर। है कि मेरा पैकेट आएगा तो मुझे एक ही सर्वर के पास पैकेट है, मतलब मेरे पास यूजर नेम भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा, सब कुछ आएगा, करेक्ट, तो मुझे एक, यस सर। इसलिए हम यूज करते हैं पर्सिस्टेंट। तो इसके काफी सारे फीचर्स हैं, 3-4 मोड भी है इसके अंदर, तो बात करेंगे वन बाय वन। ओके, ओके सर। ओके, एंड नहीं आ गया सब कुछ, क्वेश्चन नाम डिफाइन करते हैं हम। हम लगा देते हैं इसके अंदर। परसिस्टेंस अभी नहीं लगाएंगे, बाद में पढ़ेंगे कि मेरे पास काफी डेस्टिनेशन एड्रेस है, हैशिंग है, मल्टीपल चीजें हैं, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके सर। किया, दोबारा बोलेगा, फिनिश करके देखते हैं अभी सिर्फ। कर दिया फिनिश? यस सर। अवेलेबल है, मतलब वो जो पूल आपने यूज किया इसके अंदर, वो पूल अवेलेबल है, राइट। ना मैं अपने यस इस सर। यहाँ से यूज करता हूँ इस एड्रेस को, 192.168. 30.1 30.100। 100। एक मिनट, बस कॉल आ रहा है। हेलो, 30-100, तो मैं पैकेट की भी कैप्चर कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पैकेट कैसे दिखेंगे हमें। एंटर। देखो यहाँ रिक्वेस्ट गई है, यहाँ तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। पैकेट आया, हम कैसे इसे कैप्चर करें। ओके,
अभी ना पैकेट आया मेरे पास 30.1 से, राइट, कि 30.1 ही ऐसा मेरा जो यूजर है, अगर मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ इस एड्रेस को, तो ये क्या लेके जाएगा, उस VMnet 1 का एड्रेस लेके जाएगा, राइट। देखो इसका पैकेट गया अंदर, क्या मिला, 20.10 मिला, उसने रिप्लाई भी कर दिया। चलो एक नया पैकेट भेजते हैं इसके पास से। अब देखो अब कौन आया, 20 डॉट, नेक्स्ट टाइम कौन आया, 20.20 आया, राइट। हमें चेक करना 20.100 से, हमेशा मैं यहाँ फिल्टर लगा देता हूँ, HTTP एंटर। ओके अब कैप्चर करेंगे, हमें देखना है उसके लिए, किसके लिए, 20.1 के लिए, कि 20.1 से कितने पैकेट आएंगे। ओके एंटर। अब देखो ये पैकेट 30.1 से ये किसके पास गया, 10 के पास गया। एक रिक्वेस्ट दोबारा जनरेट करते हैं, एंटर। अब किसके पास गया, अब 20 के पास गया, राइट, ये गया 20 के पास। अब दोबारा करते हैं, अब किसके पास गया, अब 30 के पास गया, करेक्ट, 30 के पास, यस सर। राइट, यहाँ पे सो मतलब अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन चल रहा है, करेक्ट। हम ना ये चीज यस वेरीफाई सर। क्या, अभी देखो अभी सोर्स एड्रेस चेंज नहीं हो रहा अभी तक, करेक्ट, कि आपका जो FF है वो पैकेट सेंड कर रहा है अंदर लोकल लैन के अंदर, बट विदाउट चेंजिंग द एड्रेस, करेक्ट। चलो वापस आते हैं इस चीज के ऊपर, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो वेबसाइट इज कॉन्फ़िगर्ड एट दिस, तो मतलब मैंने कोई वेबसाइट कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी, बट हम एक्सेस कर रहे हैं बस उस पोर्ट नंबर को यूज कर। ओके ओके सर। आगे चलते हैं। सो मैं क्या बताने वाला था, हम वेरीफाई कैसे करेंगे, सोर्स। यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक्स का, राइट, मुझे करना है बच्चों सर्वर को चेक, तो यहाँ ही दिखा रहा है कि आपका कितना बाइट इन हुआ, कितना बिट, कितना केबी आउट गया, कितने पैकेट्स आए, कितने पैकेट बाहर गए हैं, कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट आए, टोटल कितने थे हमारे पास, राइट। CPU यूटिलाइजेशन अभी कुछ नहीं है इसके लिए, थोड़ा बात देखते हैं। चलो नोट्स की पे आए डायरेक्टली, ये हम आ सकते हैं मेन स्टैटिक्स, मॉड्यूल स्टैटिक्स। ओके ओके सर। तो मैंने देखा नोट्स के लिए चेक करते हैं, तो मेरे पास 3 नोट थे, राइट। अब ये क्या बता रहे हैं, देखो मैंने 30.10, 30.20, 30.30 ये मैंने बनाया था, बट मैंने रिमूव कर दिया था, राइट, तो यहाँ से नहीं हटा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बता रहा है क्या कि इनके पास इसके पास 12 पैकेट आए हैं, इसके पास 12 पैकेट आए हैं, इसके पास 6 पैकेट आए हैं, बाहर कितने गए हैं, 8 8 4 गए हैं पैकेट बाहर, और कनेक्शंस रिक्वेस्ट कितने हैं, 2 2 1 आई है, मतलब पहला पैकेट यहाँ गया होगा, दूसरा पैकेट यहाँ गया होगा, तीसरा पैकेट यहाँ गया, चौथा पैकेट यहाँ आया, पांचवा पैकेट यहाँ आया, फिर स्टॉप हो गया, राइट। मतलब अगला पैकेट किसके पास जाएगा, इसके पास ही जाएगा। अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो यहाँ पे काउंटिंग हो जाने चाहिए 3, सॉरी 2। काउंटिंग तो नहीं, बड़ी दोबारा करते हैं एक्सेस। ओके टोटल में बढ़ रही है, इंक्रीज इधर भी हो रहा है वो। अब बढ़ा है यहाँ टोटल में, हाँ सर, इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। ओके कोई डाउट यहाँ तक, नहीं सर। चीजें क्लियर हैं अभी तक। हाँ सर। ओके सो देखो अभी तक हमने क्या किया है, हमने ना नॉर्मल एक जो मैकेनिज्म था ना कि हम एक्सेस कैसे करेंगे डिवाइस को या काम कैसे करेंगे, वो हमने एक्सेस कर लिया, देख लिया हमने कैसे करना है। अब ना हमारा जो पार्ट बचा है वो किसका बचा है, कि मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, वर्चुअल सर्वर कैसे काम कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो लोड बैलेंसिंग है वो कैसे काम कर रही है, परसिस्टेंस क्या है, जितना भी हमने सब कुछ देखा ना इसके हाँ सर। वर्चुअल सर्वर, पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी वर्चुअल सर्वर के ऊपर। वर्चुअल सर्वर। अब हम क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन करके हर एक चीज पढ़ेंगे कि इनके अंदर काम कैसे होता है। ओके ओके सर। कैसे बनेंगे, या फिर इनके अंदर हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्या है, कितनी चीजें आएंगी इसके अंदर, या फिर एसनेट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, आई सेशन कैसे बना सकते हैं, कंटेनर कैसे करते हैं हम, आई रूल कैसे बनाते हैं, पॉलिसीज कैसे डिफाइन करते हैं, परसिस्टेंस कैसे, मतलब अब हर एक चीज, बस ये चीज बची है हमारे डिफाइन करनी। ओके ओके सर। तो इसका हम थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे, और लैब पार्ट तो बचे ही है खैर ऑलमोस्ट अभी, राइट। की मुझे यस सर। लैब पार्ट अगर मैं बात करूं, एक सिर्फ प्रैक्टिकल कि हमें एक्सेस करवाना है, दैट वी हैव डन। ओके उन हाँ चीजों सर। को करना कैसे, बिकॉज अभी हमने क्या यूज किया, डिफॉल्ट से यूज कर रखी है, राइट। देखो यस सर। मैंने यहाँ पे यूज किया पोर्ट नंबर 80, मैं इसको ना देखता हूँ HTTPS बोलता हूँ,
मेरे पास देखो नहीं होगा। हाँ मुझे एक नया सर्वर बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाते हैं एक नया सर्वर, ठीक है। फोर थ्री 192 सेम एड्रेस यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 443 यूज करते हैं इस बार, HTTPS यूज। हाँ सर। यहाँ मैंने बताया HTTP, ठीक है, HTTP यूज करना, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, अगर ये नहीं बताया ना यहाँ पे तो सर एक्सेस नहीं ऊपर कर में अभी पाएगा। सर एक मिनट, वहाँ पे आपने 443 यूज किया HTTPS, और ये जो क्लाइंट वाला है वहाँ पे HTTP प्रोफाइल में HTTP ही HTTP होता है है। वो, मतलब अगर अच्छा S है तो एक्चुअली में क्या है, पेज है HTTP का पेज, ओके। ओके सर। तो मुझे बताना पड़ेगा पेज किस चीज का, HTTP का या नहीं है उसका, ठीक है, दैट्स इट। ओके सर। अब ना यहाँ से थोड़ा इग्नोर करते हैं इस चीज को, तो देखते हैं इशू क्या आएगा, ठीक है। हाँ सर। इसको बताते हैं एनेबल्ड ऑन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अवेलेबल है, चलते हैं यहाँ पे और एक्सेस करते हैं। देखो कोशिश तो कर रहा है, बट आपका जो डिवाइस है ना उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ दिखाऊं मैं, पैकेट तो आ रहे हैं, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, राइट, सॉरी दवा लिखाता हूँ इसे, कैंसिल करता हूँ इस रिक्वेस्ट को। देखो उस अंदर पैकेट आ ही नहीं पा रहा, राइट, यू कैन सी हाँ सर। 32.1 से कोई पैकेट नहीं आया इसके अंदर, राइट, क्योंकि उसको वो पैकेट तो जा रहा है उसके पास, नो डाउट पैकेट भी आ रहा है 443 से, बट उसे नहीं पता चल पा रहा कि सिक्योर पैकेट को कैसे ओपन करना है, कैसे डिक्रिप्ट करना है, राइट। हाँ हाँ। अब इसके अंदर चलते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके हम बताएंगे इसे क्या, इस बार चलो यूज कर लो क्लाइंट SSL, अपडेट कर दो इसे, ये हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, हो गया अपडेट, कोई एरर भी नहीं आया। अब करो एक्सेस, देखो हो गया एक्सेस, हम्म। डन। तो जब तक अगर हम यूज कर रहे हैं HTTPS की सर्विस को, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा वहां पे क्या, कि एक्चुअल में ये सर्विस मैं कैसे डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ। देखो जब तक 80 था पोर्ट नंबर, तब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्यों, पोर्ट नंबर 80 है, नो डाउट, तो ऑटोमेटिक क्या है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है तो प्लेन टेक्स्ट ही रहेगा, करेक्ट। बट अगर HTTP यस सर। से पेज आएगा, so yes I have to change the method or decryption method, clear, कोई डाउट। नो सर। अगर कोई ना स्पेशल यहाँ बताएगा पोर्ट नंबर 443, तब वो एक्सेस हो सकती है शायद, वेरीफाई करते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, अपडेट करते हैं, यहाँ आते हैं, इस HTTPS को हटा देते हैं, बिकॉज सिक्योर नहीं है इस बार, ऐसे। सिर्फ यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 443 को। देखो एक पेज सिक्योर होना और एक पोर्ट नंबर यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैंने बताया HTTPS मतलब वो सिक्योर है, अगर मैंने बताया ओनली पोर्ट नंबर 443, जितना भी डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, बट विद पोर्ट नंबर 443 होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, विदाउट एन उस, देखो ये मैंने मेथड यूज नहीं किया अभी, मैंने रिमूव कर रखा है, बट फिर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, रीजन कि मैंने स्पेसिफिक पोर्ट बता दिया कि पैकेट जाएगा, बट किस पोर्ट के साथ, पोर्ट नंबर 443 के साथ। अब देखो मैं इसे अगर ओपन करूँ यहाँ पे, सिक्योर नहीं है ये। नॉट सिक्योर, मतलब ये पैकेट आपका HTTP का पैकेट है ये आपका, क्लियर। अच्छा हाँ सर, क्लियर है सर। कि देखो यहाँ मैंने कुछ घुमा के मैंने क्या किया, पैकेट HTTP से ही ले गया विद पोर्ट नंबर 443, राइट, यस सर। क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ लगाता है HTTPS तो दिक्कत आ जाती है फिर। हम्म। अब एक्सेस नहीं कर पाएगा ये, जब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा कि डिक्रिप्ट कैसे करना है, राइट, यस सर। बताऊंगा डिक्रिप्ट कैसे करना है, तो इसके पास पावर होगी उसे डिक्रिप्ट करने की, एंड यस वी कैन डिक्रिप्ट द पैकेट। वहां अपडेट हो चुका है, इसे दोबारा एक्सेस कर लेते हैं, देखो डन, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक।
नहीं सर। चीजें क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। ओके, काफी कुछ कर लिया हमने आज। हम कल स्टार्ट हाँ सर, अपना हम स्टार्ट करेंगे लोड बैलेंसिंग से। ठीक है, जितनी भी लोड ठीक है सर। बैलेंसिंग है, ऑटोमेटिक है, स्टैटिक है, सब हम कल पढ़ेंगे। ओके, ओके सर, और ओके। भी चीजें होंगी वो हम कल मतलब स्टार्ट करेंगे कल से हम, और भी चीजें एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। ओके देन। ओके सर, ठीक है, बाय।